मत भक्त यत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जहाँ मेरा भक्त लोग आते हैं दिल्ली से, मैं उधर ही रहता हूँ। और भगवान चुपकी चुपकी लुकी लुकी सुन रहे हैं, ये क्या बात मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो भी विदेशी, घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिंह, बताओ, और वो भी हिंदी में यार। बीच में है किशोरी जी, आजा, संस्कृति बोलते हैं देखो। और सारे भारतीय लोग आ गया, उसको मुंह खोल के सुन रहे हैं, उसको लोटे बाबा जैसा पूछरी वाला। तो अब देखिए, ये आश्चर्य की बात है, ये सब चैतन्य महाप्रभु का लीला है। देखिए क्या तमाशा कर दिया यार। विदेशी भाई आदमी, ब्लिच देश से आदमी आने वाला है इधर ब्रज भूमि में बैठ के, और ब्रिंजवासी लोग वो भी सुन रहे हैं यार। जय राधे। ममा जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतद भक्ति रहा तु की। प्रभु मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कल रदकुंड साफ किया था पूरा, इतना पूरा पंपकिन डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, प्रभु मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो श्रीमती चाहिए, पुत्र चाहिए, ये, और बहुत बड़ा पंपकिन ऐसा है ना, क्या उसको बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं ना, पेटा बोलते हैं उसको, और उसमें डाल देते हैं, उसमें एक शिखर डाल देते हैं, और राधा रानी की जाइया। कि हम लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि इतना बढ़िया प्रभु जी क्वालिटी टाइम देंगे। हमें तो लग रहा था प्रभु जी की मीटिंग में बिजी है, आएंगे और थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि मैंने महीने हफ्तों सालों भर का सारा कोटा एकदम मुझे। शिला प्रभुपाद जी सबको बेचता था, तुम नरक जाओ, विदेश जाओ, तुम जो है मोन्ट्रियल जाओ, तुम मंदिर का अध्यक्ष। अच्छा, कौन सा मंदिर का? मंदिर बनाओ और अध्यक्ष हो जाओ। जय प्रकाश स्वामी महाराज। और तुम गुरु कृपा, तुम जापान जाओ, साधु संग करो। कहाँ साधु संग? साधु बनाओ और करो। और गुरु कृपा, अगर कृष्ण बलराम मंदिर प्रवेश करने के बाद पश्चात तुरंत लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर उसमें प्लेट है गुरु कृपा। ये मैं एक फाइल खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं गुरु कृपा से बहुत नजदीक, मतलब कहीं कहानी बता दिया, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप लोग। एक बार मैं थाईलैंड से जा रहे थे, थाईलैंड से फ्लाइट में, अकेले, बहुत मुश्किल है, सब लोग मांसू खाते हैं, क्या क्या, दुर्गंध में से क्या, फ्लाइट में मैं अकेले बैठ रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अगर भक्तों का संग मिल जाए, अगर किसी भक्तों के साथ अगर फ्लाइट हो जाए कितना अच्छा होता। लेकिन मैं अकेले हूँ, तो इसको ट्रांजिट में था, मैं जा रहा हूँ अकेले, मुश्किल है, प्रभु अगर कोई भक्त होता कितना अच्छा होता। तब विचार कीजिए, अचानक जो आदमी मेरे साथ सामने बैठा था जब माला निकल दिया जब करने में। मैं तो वाह प्रभु वाह। मैं उसको, प्रभु एक्सक्यूज मी, वो गुरु कृपा दास था। पुत्री, ओ वेरी नाइस, वेरी। सो 4 घंटे मेरे को फ्लाइट में जो पूरा प्रभुपाद जी की कथा बता दिया। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो अगले बार होगा तब, क्योंकि अगर अच्छा वास्तव में मंगल आरती तक बैठेंगे तो उन्होंने बोला इतना कितना हम लोग समर्पित था। प्रभुपाद जी बोलेगा हमको बस नरक जाना, नरक जाएंगे। हाँ, मैं केवल आपको होमवर्क देता हूँ, 7 स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 लिखना है, 7, 15, 25 और 7, 15
45 अच्युत बाला। कहाँ से हम लोग शक्ति मिलते हैं? तमोगुण राजगुण पार करने के लिए और सत्वगुण पार निष्ठगुण अब अर्जुन केवल गुरु को संतुष्टि देना चाहिए बस। बाकी सब कुछ संसार मतलब नहीं है, गुरु को संतुष्टि करना चाहिए। गुरुदेव तत्मा कैसे हम लोग पार कर सकते हैं? ये सीक्रेट है वास्तव में। प्रभुपाद जी वृंदावन ब्रज 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 मतलब समथिंग मूविंग, जो घूमते रहते हैं। ब्रज ये कोई यूपी का जगह ही नहीं है। ब्रज परिव्रज के चार्य ब्रज मतलब घूमते रहते हैं। आप दिल्ली में ब्रज बना सकते हैं, यूक्रेन में, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में ब्रज प्रकट कर सकते हैं। ब्रज कहाँ है? कहाँ भक्त प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, है ना, जहाँ जहाँ सेवा होता है भाव भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी बोला तुम जाओ फ्रांस, और फ्रांस में जाके मंदिर बनाओ। जब मंदिर बनाओगे मैं आऊंगा उधर। जय प्रभुपाद जी को संतुष्टि के लिए लोग नरक जाता था, मंदिर बनाता था। और जब मंदिर बना रहे थे तो उसमें एक लड़का था बेगर, होमलेस, एकदम खत्म, कभी स्नान नहीं किया जीवन में, दुर्गंध था ना, कैसे कोई मूत्रा। तो भक्त लोग उनको मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं देता था, इतना गंदा आदमी था। उनको खिचड़ी खिलाता था जाकर, उसको नाम भी दे दिया पीक पेन, सुंगुर का बच्चा। सुंगुर का बच्चा जा। खिचड़ी खिलाता था जरूर, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाना देता था। स्पर्श करना ही 2 बार स्नान करना पड़ता है वैसा। तो जब मंदिर पूरा तैयार हो गया, पूरा पेंटिंग करते हुए प्रभुपाद जी प्रवेश करते हैं, भक्त लोग पीछे से निकलते हैं अंतिम पेंटिंग करते हुए प्रवेश। प्रभुपाद जी हमेशा बोलता था, मेरे को आश्चर्य है हर इस्कॉन के मंदिर में पेंटिंग का दुर्गंध क्यों होता है? क्योंकि उनको मालूम नहीं था जब प्रवेश करने के समय वो अंतिम भक्त निकलता था अंतिम पेंटिंग करते हुए। रोज दिन भर नहीं सोता था प्रभुपाद जी को संतुष्टि करने के लिए, पूरा पेंटिंग किया था। तो प्रभुपाद जी भेज दिया तुम मंदिर बनाओ, जब बनाओगे मैं आऊंगा। भक्त लोग बना दिया, लेकिन बीच में ये पिग पेन आता था। जब प्रभुपाद जी आ गया, वाह, दूसरा दिन प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, और जहाँ पार्क में गया वो पिग पेन निकला और प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श करना चाहता था। तो प्रभुपाद जी को भी आश्चर्य हुआ, हरे कृष्ण, जानवर जैसे निकला, हरे कृष्ण। तो उनके जो बॉडीगार्ड था ना, सन्यासी लोग, हे पिग पेन, प्रभुपाद जी को सुरक्षा किया। प्रभुपाद जी आगे गए, हरे कृष्ण आगे गए। लेकिन जब प्रभुपाद जी गया 7:30 बजे दर्शन आरती के लिए वापस आ गया मंदिर में, और सब लोग भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ गया था, मंदिर में कोई भी नहीं रहा। जब प्रभुपाद जी वापस मंदिर में आ गया, दरवाजा खोल के, और सब लोग पहुंच गया मंदिर, पहुंचने के बाद ही देखा दरवाजा खुला है। सबका हृदय ठंडा हो गया, भाई कौन अंदर है? पिग पेन तो नहीं है। और प्रभुपाद जी के आगे कोई नहीं जा सकते, प्रभुपाद जी आगे जा रहे हैं और सब लोग पीछे चिकन जैसे पीछे। प्रभुपाद जी अंदर ही, बस अंदर मंदिर के गया था, और सब लोग पीछे गया, देखा पिग पेन बैठ रहा है। ठीक नया मंदिर में जो है, मंदिर के बीच में पिग पेन बैठ रहा है। और प्रभुपाद जी अंदर घुस गया, और पिग पेन क्या किया? प्रभुपाद जी को ही आलिंगन किया था, प्रभुपाद जी के चरण। और प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किया, छोड़ो मेरे को, छोड़ो नहीं किया। मेरे को स्नान करना, वो आचमन करना, होम ऐसा अपवित्र कुछ नहीं किया ऐसा। वो आ गया, पिग पेन प्रभुपाद जी को आलिंगन किया था चरण, और प्रभुपाद जी क्या किया? उनका मस्तक पकड़ लिया, ऐसा पेट करने लगा ऐसा, ठीक है बेटा आप घर में पहुंच गया, अब हो गया, आप आ गए। उनका जो है वो पूरा आलिंगन किया और ऐसा पेटिंग किया था ना ऐसा, ठीक है बेटा ठीक है, आप घर में पहुंच गया। और ब्रज महिमा करना 15 मिनट में या 11वां जो है ब्रज धाम को जो है कैसे हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं। ब्रज भाव जो है, जो ब्रजवासी को भाव, कैसे हम लोग जो है अपना मनुष्य एक जीवन तक पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? जो हमारा आचार्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको ऐसा कृपा दीजिए, हमको कृपा दीजिए जो हम लोग ब्रज में जो है धूली सदृशम भी चिंतया, धूल के जो है हम लोग, अभी हमारे पास नेपाल से 2000 भक्त लोग आ गया, तो हम लोग उद्धव कुंड में गया था, उद्धव कुंड में हम लोग गए था, और उद्धव कुंड में हम लोग उद्धव जी का प्रार्थना
हम लोग उद्धव जी का प्रार्थना जो है पढ़ता था 10 स्कंद भागवतम में। वो उद्धव जी जो है भगवान का मंत्री है, वो भी हरिदास। गिरिराज का जो है हरिदास वारिया और उद्धव जी का जो है मेरा हरिदास है, सबसे नजदीक। आप देखिए हमारा सनातन गोस्वामी जो है, हरे कृष्णा। नेपाल का जो है राष्ट्रीय गाना होता है ना, सयो तुंगा फूल को हामी एउटा माला नेपाली। नेपाल में भी राष्ट्रीय गाना ऐसा है, क्या गाते हैं, हम लोग फूल जैसा, सब लोग फूल अलग अलग है, सफेद, नील वाला, पीला वाला, लाल वाला, सब अलग अलग है ना, लेकिन एक साथ हम लोग माला है, माला। उसी माला को हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे। इसलिए ये सारे जो है दिल्ली वाला माला आ गया है, कोई सफेद, कोई लाल वाला, कोई पिंक, कोई नीला वाला, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। और धागा क्या है, माला में जो है ना उसको दिखाई नहीं देते हैं ना, लेकिन वो धागे के कारण जो है हम फूल एक साथ रहते हैं। तो इधर एक धागा है, वो कृष्ण है। बोलो कृष्ण भगवान की। चेयर पे बैठ जाएंगे तो सब लोग को दिख पा रहे हैं, ऐसे किसी को दिख नहीं पा रहा। हाँ तो बोल रहे दिखाई नहीं देते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में जो है आंख से मत दिखना, कान से देखना। ये मैंने जानबूझ के किया ऐसा। यम श्रावणादि, हाँ श्रवणादि, यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापः। शोक, मोह और भय जीवन का, भयाद्वितीय अभिनिवेशतस्य। कान से जो है श्रूयमनया, हाँ दृश्यमनया नहीं, श्रूयमनया। शुश्रूषोक श्रद्धानस्य वसुदेव कथारुचिः यत् महत् सेवया विप्रम पुण्यतीर्थ निसेवयत्। शुश्रूषोक, विशेष श्रवण करना चाहिए, और श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। लेकिन ये भगवान के प्रति जो है श्रद्धा कहाँ से मिलेगा यार? ये कोई मार्केट में लोई बाजार में नहीं मिलता है। लोई बाजार में मिल सकते हैं वास्तव में, लेकिन दिल्ली लाल किला जो है चांदी चौक में नहीं मिलता है, पक्का गारंटी। आजकल वृंदावन भी लाल किला चांदी चौक बन गया। सब लोग है तबाकू खा के जो है कि राधे राधे, ऐसे लोग सस्ता कमा रास्ता में हो गया। हाँ इसीलिए लोग पिकनिक स्पॉट बना दिया सब लोग। लेकिन इसी व्रज महिमा समझने के लिए, राधा महिमा समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, लंबा रास्ता है। अतो श्रद्धा तथा सदुसंगा वचन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से, अनर्थ निवृत्ति पर करना पड़ता है ना। और उसे अनर्थ निवृत्ति में भी जो है क्या होता है ना, उत्साहमयी होता है, गाना तारला, व्यूह विकल्प, तरंग रंगीनी, बहुत सारे मामला होता है। हमारा आचार्य पूरा मार्गदर्शन दिखा दिया हमको, महज्जनोई नागता सपंत। लेकिन आजकल जो है चलो, मैं पहले आर्मी में जब था और उसमें हम लोग सिखाया देता था, जैसे अब आर्मी में जो है बॉम्ब, मतलब कोई दुश्मन बॉम्ब लगाते हैं ना जमीन के अंदर, माइंड फील्ड बोलते हैं उसको, हाँ डायनामाइट लगाते हैं, बॉम्ब लगाते हैं, तो उसको दिखने में दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें एक मशीन होता है, एक ईयरफोन होता है और लंबा बताते हैं ऐसा चेक करने का ना। और जब अंदर डाल दे, जब उसमें दिखाई देते ना आवाज आ जाते हैं, हे खुद हाँ ऐसा आवाज आ जाते हैं। इसमें एक चार बॉम्ब है सब धार। हाँ सब कुछ उपयोग करते हैं हम प्रवचन में। अनुकूल्य से कृष्ण भक्ति उत्तम, ये नोकिया मोबाइल भी अनुकूल है। ब्रज में सब कुछ भगवान का सेवा में लगा सकते हैं आप लोग, और क्या। तो उसमें आवाज आ जाते हैं, आवाज आ जाते हैं। जब बॉम्ब जमीन के अंदर है ना, तब तो हम लोग आवाज टिटिट आ जाता है, चांग 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 चांग। तो तब पता चलता है भाई तो कतरा है भाई, तब धीरे धीरे आते हैं उसको तुरंत निकालते हैं। लेकिन जो साइनिंग होता है, जो सारे बॉम्ब निकलने के बाद उसको माइंड रास्ता बोलते हैं, मार्ग। तो उसमें दाहिने और बाएं साइड से जो है एक झंडा लगाते हैं, क्योंकि सब दूसरा पीछे आर्मी आ रहे हैं ना, सारे मशीन, सारे आर्मी, पूरा सैनिक पीछे आ रहा है। तो उसमें जो है एक तरफ और उस दूसरा तरफ जो है झंडा लगाते हैं, जो कि दूसरे को पता हो जाए भाई तो ये खाली रास्ता है, कुछ नहीं है। और बाद में साइन करते हैं वो
जो बॉम्ब मतलब खाली कर दिया ना, तो वो सैनिक जो जिम्मेवारी लेते हैं, मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ, इसमें बॉम्ब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बॉम्ब नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ आगे आगे चले जाए, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा अंदर गया था इसी तरह मैं जिम्मा नहीं ले सकता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम विदो, अगर परंपरा में चलते हैं तब ठीक है, आग बंद करके जो है कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर वो बाबा जी ये बाबा जी वो यूट्यूब दिमाग चक्कर आ गया सीताराम। हाँ, जब एक बार श्रीपाद इंद्र प्रभु मेरे को बता दिया, और हम लोग जब ये मर्ग जो है, जैसे आप गोवर्धन में देखा होगा, लड़की लोग जो है वो ऐसा घूमते रहते हैं ऐसा रस्सी में, देखा ना, एक दूसरा वाला ऐसा करते हैं, घूमते रहते। लेकिन बहुत चतुर लड़की हैं, वो देखते हैं, मतलब कलाकार निपुण है एकदम, फर्स्ट क्लास दक्ष है, उसमें रस्सी में जाके फिर भी बैलेंस करते हैं ना। अगर आपको का अनुभव होता, इसी में चलते फिरते आप जो है उद्देश्य में रखना चाहिए। अगर दाई बाई देख लिया और नीचे देख लिया, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। उसी प्रकार उन्होंने बोला, अगर आपका आंख उद्देश्य नहीं दिखाई देते हैं तो पैर कैसे पहुंच जाएगा उधर। तो अगर हमको अपना जीवन का लक्ष्य दिखाई नहीं देते हैं तो हम लोग शरीर कैसे पहुंचा देंगे उधर। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमर्थ महान। प्रेम क्या चीज है लोग पता ही नहीं है, किसके पास है प्रेम? इतना दुर्लभ चीज है। और ब्रज हमारा साधारण प्रेम नहीं है, ऐश्वर्य भाव प्रेम नहीं है, हमारा पास जो है ब्रज प्रेम, मदनक्य महाभाव, राधारानी का प्रेम चाहिए हमको। अगर भगवान भी स्वयं आ जाए, क्या चाहिए तुमको? पुत्रम दिहि, रूपम दिहि, ज्ञानम दिहि, स्त्रियम दिहि, धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरे। ये जो लोग हिंदू लोग बोलते हैं ना, एक बार में बोला है हिंदू मतलब हिंदू नो बिंदु, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो डॉट 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 डॉट, नो बिंदु। आराम नहीं है, सब कुछ चाहिए, कभी सूखी कभी गम, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी सब कुछ चाहिए हमको। लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, न कपृष्टम न चपारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम समंजसम त्वाविरगायकंश। हे प्रभु, हाँ न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम पाजगतशकम मये ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहा तु कि प्रभु, मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कल हृदयकुंड साफ किया था पूरा, इतना पूरा पंपकिन डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, प्रभु मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो श्रीमती चाहिए, पुत्र चाहिए, ये, और बहुत बड़ा पंपकिन ऐसा है ना, क्या उसको बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं ना, पेटा पेटा बोलते हैं उसको, और उसमें डाल देते हैं, उसमें एक शिखर डाल देते हैं, और रानी की जैसे एक आदमी जो एक गिलास ले लिया और प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, रानी बीमार हो जाता है बाद में 2-3 महीना महोत्सव के बाद। ऐसा सेवक लोग आ गया तो बाद में तो मालिक बीमार हो गया, तो उसको जब अब साफ किया था, हम लोग बहुत सारे देश विदेश से लोगों को लेके आया, पूरा लाइन लगा दिया हम लोग। मैं सोचा अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर आएंगे भी सेवा भाव में, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे अकेले। यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञा जयंती, हजारों हजारों ये पेटा है, या कोई कोई कपड़ा है, क्या क्या अंडरवेयर है, अंदर का रूपा, ये अंदर का मामला। तो उसको सारे ब्रह्मचारी लोग, माता जी लोग, ये सारा लफड़ा सफा करना पड़ता है, क्या करें। तो हम लोग सोचा कोई बात नहीं, करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राधे। तो हम लोग लाइन बना दिया, पूरा लाइन बना दिया, और हाथ हाथ में डाल देते हैं हम लोग एक साथ। तो मैं बोला भाई देखो, ये लगता है हमारा अनर्थ जैसा है, कोई हल्का कोई बड़ा वाला है, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, और कभी कभी ऐसा। लेकिन हम लोग अपना अनर्थ साफ नहीं कर पाएंगे जब तक भक्त लोग सहयोग नहीं करेगा, है ना। हम लोग डाल देते अनर्थ, कभी कभी इतना बड़ा अनर्थ उठाना मुश्किल है, और कभी कभी छोटा वाला।
और कभी कभी भक्त लोग भी जो है, भक्तों का अनर्थ भी हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अपना अनर्थ फेंक देते हैं आपके लिए। धन्यवाद प्रभु। लेकिन बाद में दूसरे को भी देना पड़ेगा ना, तो ये परिवार है। और बाद में जो है कभी कभी भक्त लोग ऐसा निकालते हैं और फेंक देते हैं, और अब दूसरा अनर्थ खाली नहीं कर दिया, बस बूम। तो इसी पर, लेकिन साफ साफ किया, लेकिन प्रयास में है सब लोग, बहुत मुश्किल है, लेकिन नो पेन नो गेन। हम लोग साफ कर रहे हैं ना, अपना हृदय साफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग देखा मैंने, वो लोग आ गया और उसमें वो भी राधा कुंड में भी है और उसमें भी धुपकी लगाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, एक एक सिक्का करके जो है उसमें डाल देते हैं। ओ सारे, उनका उद्देश्य जो है वो सफा नहीं करना। वो भी पानी में गया था, उसी सारे पेटे को हटा देते हैं। देख ले, जिसमें पैसा है निकाल दिया, लगा दिया, बाद में फेंक दिया। फिर वही उनका उद्देश्य जो है अनर्थ साफ करना नहीं, लाभ उठाना अनर्थ से। वो अनर्थ निवृत्ति है। करेक्ट। तो उसमें जो 1 रुपये के लिए जो है इतना बड़ा अनर्थ के लिए जो है इतना छोटा सा फायदा, क्या फायदा? इतना बड़ा अनर्थ करना, इतना छोटा सा। अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेदमुधा। शास्त्र बोलते हैं 5 खंड भागवतम, अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेदमुधा। थोड़ा सा सुख के लिए इसी भौतिक संसार में तुच्छवत अनंत सुख ले, अनंत दुख भोगना पड़ता है लोगों को। चनवेद मुधा, और मुधा गधा, ये गधा, वो समझते नहीं, वो परेशान में है लेकिन वो समझते नहीं। क्यों? बोतल ले लिया, बोतल और ढक्कन खुला ही नहीं अभी तक। वो मोहा जो है ना, बाहर से इतना मीठा है, क्या मीठा है यार, तो अंदर नहीं गया अभी तक नहीं। राधा कुंड में है लेकिन पता नहीं एक सिक्का के लिए तुच्छवत। ये बहुत दुर्भाग्य है वास्तव में। बहुत सारे लोग आते हैं अपना भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो असली चीज है उनको असली चीज मिलेगा नहीं। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक सिक्का चाहिए, मेरे को। पागल। इसलिए क्या कहते हैं ना, कर्म कमंडल कह कहे तुलसी कह गए साय, सरिता जल नदी कूप अधिकम बूंदे के समय। कर्म कमंडल, अपना कर्म अपना पवित्रता के अनुसार कमंडलो है आपके पास ना, आपके सामने चाहे समुद्र और नदी और कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? जितना आपका बर्तन कर्म का कमंडल उतना मिलेगा। अधिकम बूंद के 1 बूंद भी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे समुद्र भी क्यों ना हो। अब ढक्कन लेके आया, ढक्कन ही मिलेगा मात्र। ब्रजधाम, इसमें इतना संपत्ति है जो ब्रह्म जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसाद अलेश अनुगृहीत एव ही, ब्रह्म जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें 10 खंड भागवत में 14 अध्याय में ब्रह्म जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तद्भूरि भग्यम इह जन्म किम अत्यवम यद गोकुलेपि कतमंग्रिरजोभिषेकम यद जीवनम तु निखिलम भगवन् मुकुंदस आध्यापि यत्पदरजा श्रुति मृगम एव। क्या कहते हैं? हे वास्तव में मेरा भूरि भाग्यम, मेरा अगर भूरि भाग्य हो जाए, मैं जो है वास्तव में इस वृंदावन में गोकुल में जन्म अगर हो जाए, अगर वास्तव में मैं पत्थर रूप में जो है अगर जन्म हो जाऊंगा, ये मेरा भूरि भाग्य होगा, अहो भाग्य मेरा होगा। वो कहते हैं ना, तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमप अतव्यम। तो ब्रह्म जी जो है बरसाना में जो है, जो 4 पहाड़ है ना, वो ब्रह्म जी का सिर है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे को ये सब क्यों? मैं पत्थर में जो है पत्थर रूप में क्यों जन्म लेना चाहता हूँ? क्योंकि ब्रिंजबासी लोग घूमते रहेंगे और गोपी लोग घूमते रहेंगे, तो कम से कम उनका पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम नवनीत यावत, उसका जो है पदराजा, जो धूल, उनका चरण का धूल मेरे को मिल जाएगा, तब हो सकता है मेरे को थोड़ा सा कुछ किरण, उसका जो रोशनी, भक्ति का रोशनी का किरण अगर मिल जाए, ठीक है। उद्धव जी वही प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्त्री, जो गांव का स्त्री लोग इतना भाग्यशाली है यार।
कंफर्म। हम तो जो हम लोग जो है ओम अज्ञान तिमिर अंधास्य हम लोग अंधेरे में अंधाय अंधंतरूपनी यमानस्ति पिसतांत्र मुर्दम नहीं बांधा। हम लोग अंधेरे में फंस गया, बुरा तरीके से फंस गया हम लोग। और निकलने का कोई उपाय, कोई निकलने का उपाय ही नहीं है हमारे पास, केवल एक ही उपाय। अंग्रेजी में शिला प्रभुपाद जी भक्तिसार सरस्वती महाराज के लिए वो प्रार्थना लिखा व्यास पूजा के समय, वो बोला डार्कनेस अराउंड, नो लाइट टू ट्रेस, द ओनली होप योर डिवाइन ग्रेस। केवल एक आशा है आपका, हाँ कृपा है प्रभु गुरुदेव। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकाति हीना। योग्यता विचार किच्छु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना होइले, अगर आपका कृपा नहीं होगा, मैं आपके पीछे धाये था वो पाछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे रोते हुए, मेरे को चाहिए कृपा। प्रसाद लेश अनुगृहीत है वही। इसलिए हम लोग राधा रानी के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भुविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सुनुसंगते कदा करिष्यसि हमम कृपा कतक्ष भाजन। कृपा कतक्ष, हम थोड़ा सा चाहिए कृपा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। हाँ देखिए थोड़ा सा ही पर्याप्त, तो कतक्ष कृपा। महेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भरतेश्वरी प्रमाण ससनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमूढ़ गणनेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग कृपा पात्र है कि नहीं? एक बार बोतल था, दूसरा अनुकूल ना कृष्ण में एक बोतल था और एक ढक्कन ने पूछा, बोतल लाई। आप सब लोग ब्रज में आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, स्तव कैलाश से आते हैं, नोएडा से आते हैं, सब लोग आते हैं, सबको पानी देते हैं। मेरे को तो ढक्कन ने पूछा, मेरे को तो एक बूंद भी नहीं दिया यार, घर के मुर्गी दाल बराबर। क्या मैं तो सबसे नजदीक लाइफ मेंबर हूँ आपका सबसे नजदीक सदस्य हूँ परिवार का, आपका छोटा भाई हूँ मैं, मुझसे नजदीक तो कोई है ही नहीं। सब कटोरी ग्लास वगैरह दिल्ली से आते हैं, उसको देते हैं, मेरे को कुछ दिया ही नहीं। तो बोतल ने बोला, भाई ढक्कन भाई, सब लोग जो है नीचे से आते हैं, मैं देता हूँ, आप तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा? ऊपर बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टैंड अंडरस्टैंड, नॉट अपस्टैंड, अंडरस्टैंड। सुरेंडर, सिर अंडर, सुरेंडर, सर्वधारण परिमाम एकम शरणम व्रजा, पूरा समर्पित होना चाहिए। वो लंबा कहानी, अभी समय 30 सेकंड बाकी है तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, यार मेरे को पत्थर बना दीजिए। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो स्त्री बहुत भाग्यशाली है। और भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं, जानबूझ के भगवान करते हैं ऐसा। उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अगर मैं मिल जाएगा, अभी प्रार्थना में बताता हूँ आपको। एकदम आश्चर्य की बात है वास्तव में। तो हमारा सनातन गोस्वामी क्या बताते हैं? सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृत लिखा, और उसमें जब गोप कुमार और पहले नारदा मुनि घूमते रहते हैं, देखते हैं कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है, कौन है सबसे श्रेष्ठ भक्त। पहले तो ब्राह्मण प्रयागराज में बहुत करते हैं, बाद में तो दक्षिण भारत का राजा, बाद में इंद्र बोलते हैं नहीं 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 मैं बेकार हूँ। सब लोग भक्त अपने बारे में जो है कुछ नहीं बोलते हैं, मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के पास गया था, ब्रह्मा जी बोला नहीं नहीं मैं कहा, ब्रह्मा जी इतना भी मोहन लीला हो गया मेरा, फंस गया। इंद्र बोला नहीं 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 मैं क्या बात है, मैं तो बिल्कुल ब्रज को ही खत्म करना चाहता था, बताइए कैसे भक्त में हूँ मेरे को सबसे बड़ा लंबा वीजा मिल गया, 7 दिन का वीजा मिल गया। राक्षस लोग आ गया भगवान को मारने के लिए, उनको 1 दिन का वीजा भी नहीं मिला, 1 दिन में खत्म कर दिया उसको, न रहेगा बस न बचेगा बांसुरी। लेकिन मैं उनका भक्त हूँ, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, भगवान मेरे लिए आते हैं, लेकिन मैं, सब लोग बोलते हैं मैं देवराज हूँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन वो मैं ऐसा भक्त हूँ, इतना क्रोध आ गया कृष्ण जी को नहीं, पूरा ब्रजवासी लोगों का और ब्रज को भी खत्म करना चाहता था, बताइए। और भगवान इतना खुशी है, फिर भी मेरे को 7 दिन का वीजा दे दिया। 7 दिन में मैं इधर था,
क्योंकि ये लीला के कारण दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कंफर्म, हरि बोल। जब दुख होता है तब सब लोग भक्त एक साथ आ जाते हैं, भक्त लोग एक साथ आ जाते हैं और भगवान को बहुत मजा आते है जब भक्त लोग हरि सदा वसत तत्रा यत्रा भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेना हरिर्नमैव केवलम। हरि सदा वसत तत्रा यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेना, एक साथ आ जाते हैं और भाजन करते भगवान को प्रशंसा कर, हरिर्नमैव केवलम मद भक्त यत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जहाँ मेरा भक्त लोग आते हैं दिल्ली से, मैं उधर ही रहता हूँ। और भगवान छुपकी छुपकी लुकी लुकी सुन रहे हैं, ये क्या बात मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो भी विदेशी, घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सुन रहे, बताओ। और वो भी हिंदी में यार। बीच में है किशोरी जी, आजा, संस्कृति बोलते हैं देखो। और सारे भारतीय लोग आ गए, उसको मुंह खोल के सुन रहे हैं, उसको लोटे बाबा जैसा पूछरी वाला। तो अब देखिए, लेकिन आश्चर्य की बात है, ये सब चैतन्य महाप्रभु का लीला है। देखिए क्या तमाशा कर दिया यार। विदेशी भाई आदमी, ब्लिच का देश से आदमी आने वाला है इधर ब्रज भूमि में बैठ के, और ब्रिंजवासी लोग वो भी सुन रहे हैं यार। जय राधे भाई, हमको तो सुनना पड़ेगा। हाँ सुना। अब सुनेंगे तब आपको बतला भी देंगे। हाँ सुनना, ये बात श्रावणम कीर्तनम, करेक्ट, ये ब्रिजवासी भाव है। जय श्री राम। तो उद्धव जी बोलते हैं ये ब्रिजवासी लोग क्या भाग्यशाली, धूरी भाग गया। और सनातन गोस्वामी, ये सारे समय नहीं है, वो इंद्र बाद में भेज दिया, वो प्रहलाद महाराज के पास भेज दिया। प्रहलाद महाराज, इतना प्रहलाद स्तुति करते हैं ना, प्रहलाद महाराज यही स्तुति करते हैं, ब्रह्मा दया सुरगणाम नयोच सिद्ध सत्वैकतानगतयो वच संप्रवाहैः नारादितुम पुरुगुणै अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे हरिर उग्र जाते हैं। प्रभु ब्रह्मा, इंद्र, देवी देवता, सिद्धि, मुनि, ऋषि लोग उपस्थित, लोग मुनिगण सब लोग उपस्थित है, देवी देवता 33 कोटि, लक्ष्मी स्वयं इधर खड़ा, लेकिन फिर भी आप उनका हाथ उनके सिर पे नहीं दिया आशीर्वाद देने के लिए। नृसिंह अवतार में जो है दिखाई नहीं देते हैं, वो कहाँ, वो बोला आप मेरे लिए सिर पे डाल दिया अपना आशीर्वाद, क्यों? मैं तो हरिर उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति परिवार से जन्म, राक्षस परिवार का जन्म। मेरा पिताजी जो अभी वो पूरा सर्जिकल ऑपरेशन हो गया, ओपन सर्जरी, मेरा पिताजी था बाप का बेटा और मैं उनका बेटा हूँ। वो पिताजी जो शराब रोज रोज पीता था, देवी देवता को खाता था, मैं उनका पुत्र हूँ। लेकिन आप मेरे पास आ गया, कारण क्या है? वो बोला मैं समझ गया प्रभु, मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतो, जिस कहते हैं मैं समझ गया, भक्त्या तो तोषा भगवान गजयुद्ध पाया। केवल जो है भक्ति के कारण आप आ जाते हैं, भगवान को जरूरत नहीं है। रहु गणैत तपसा न याति न चिज्जया निर्वपन गृहद्वा न चंद्रसा निर्व जलग्नि सूर्य विना महत पदरजोभिषेकम। तपस्या करने से, ठंड पानी में बैठने से, सुपर दुपर पुपर व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हमको भक्तों का धूल नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को पत्थर बना दीजिए, तक जबकि मेरे को धूल मिल जाएगा मेरे को सिर पे भक्तों का। और उद्धव जी पूरा बृहद भगवतामृत में इतना भक्तों को इधर भेज दिया। प्रहलाद महाराज सबसे श्रेष्ठ मुझसे, वो प्रहलाद के पास गया था, प्रहलाद ने बोलते भाई मैं कैसे भक्त हूँ यार, भगवान आ गया, मैं उनको कुर्सी भी नहीं दिया, वो पिताजी का थ्रोन में बैठना, राक्षस का जो है आसन में बैठना पड़ा उनको। मैं उनको ग्लास पानी तक भी नहीं दिया था, पिताजी का खून पी लिया। देखिए मैं उनको माला तक भी नहीं पाना, वो पिताजी का जो है पूरा अंदर का मामला डाल दिया। मैं कैसा भागता हूँ यार प्रभु। आप 500 लोगों के पास चले जाओ, 500 लोग बोला देखो हम लोग जो है गेरा चाहिए भंजे। ये तो खत्म लीला है, मैं कैसा हम लोग भागता लोग है, अपना भक्तों को जो है पूरा हरा दिया। जो अग्निदेव में जो है भक्तों को भी, 500 लोगों को भी हरा, अपना श्रीमती को भी, कैसा धार्मिक आदमी हो, इतना जुआ क्रीड़ा कर खेलने वाला मैं कैसा, कहाँ में भागता हूँ।
नहीं नहीं हमसे ज्यादा हनुमान जी, और हनुमान जी बोलते नहीं नहीं, सब लोग बोला। बाद में अंत में उग्रसेन महाराज के पास कृपा है, जरूर उग्रसेन महाराज के पास कृपा है। हाँ उग्रसेन के पास गया, मैं कहाँ कृपा है, सबसे श्रेष्ठ कृपा उद्धव जी के पास है। वो तो उनका मंत्री है भगवान का, भगवान उनको सलाह सुनते हैं स्वयं कभी कभी पूछते हैं। लेकिन भगवान और उद्धव जी बहुत, कृष्णा द्वारकाधीश और इतना नजदीक था, दोस्त, एक साथ सोता था, खेलता था, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज था जो बृहस्पति चेला पूरा पीएचडी वीआईची सब कितना कितना भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब पूरा सब किया, जितने स्कूल में कोर्स हैं सब कर चुके हैं। फिर भी एक चीज उनको नहीं मालूम है, कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान था, अंदर का मामला था भगवान का, जो यशोदा मैया को, रोहिणी माता को और देवकी माता को, पिता को भी नहीं बोल सकता था, उद्धव जी को बोलता था। देखो भाई ऐसा है, ऐसा कुछ बोलता था उनको, सलाहकार उनका उद्धव जी था। लेकिन ऐसा चीज था जो उद्धव जी को बोलना उनको तरह शर्म था, वो भी समझ में नहीं आएगा बेचारा। ऐसा कुछ चीज है जो उनको भी समझ में नहीं, इसीलिए मैं उनको जो है एक परीक्षा देता हूं, उनको दूत रूप में भेज देता हूँ वृंदावन में। उद्धव जी को भेज दिया, बोला पिता माता को समझा देना, ठीक है, सब कुछ को सामने बना दीजिए, रो रहे हैं बेचारा, और गोपी को बात कुछ समझाना, ये केवल चीटी देना बस, क्या आपका बस की बात नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। ना उनको समझाऊंगा, भक्ति शास्त्र दे दूंगा, ओम ओम सहना भवतु सह, ओम शांति शांति शांति, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। मैं तो बृहस्पति चला। लेकिन जब आ गया तो उसमें एक पानी का धारा देख लिया, वही पानी धारा, यशोदा मैया कहाँ, नंद बाबा कहाँ है, वो कहाँ से धारा आ रहे, उसको पीछे पीछे करो, ये धारा आपको उनका घर में, ये धारा नहीं है, अश्रु का जो है धारा है, वो विप्रलंब का धारा है। जब लगे वो पूरा यशोदा मैया व्याकुल, एकदम नंद बाबा व्याकुल, हे नंद बाबा आप चिंता मत करो, कृष्ण फिर आएगा। नहीं उद्धव जी का गया, लेकिन चिंता मत करो, वो भगवान है, हाय भगवान है। ओहो, और ज्यादा दुख हो गया मेरे को। मेरा घर में मैं सोचा कृष्ण का नहीं है, मेरा पुत्र है, अब बोल रहा है भगवान है। भगवान खुद स्वयं भगवान था, और दुख दे दिया मेरे को। तो बोला मैं कैसे समझाऊंगा। फिर भी गया था, गोपी लोगों के पास दे दिया, चिट्ठी दे दिया, आप जानते हैं कहानी। तब उनका जो भाव देख लिया, ओहो, रुद्र भाव बोलते उसको। जब उनका गोपियों का भाव देख करके तब उद्धव प्रार्थना है, भाई प्रभु मेरे को एक तृण बना दीजिए, घास बना दीजिए, उसमें उद्धव कुंड में जो है मेरे को घास बना दीजिए, क्योंकि वो ये गोपी लोग कम से कम अपना चरण से जो है मेरे को दबा देंगे, उनका थोड़ा सा धूली सदृश धूल आ जाएगा मेरे को, तब मेरे को कुछ कृपा मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं अब वृंदावन में आ गया। मैं आपको और एक श्लोक बताता हूँ, ये हमारा प्रबोधन सरस्वती महाराज जो है श्लोक, बढ़िया श्लोक लिखते हैं। हम लोग ब्रज में आ गया, क्यों आ गया, वो कहते हैं मैं ऐसा किस भाव में आना चाहिए वृंदावन में। हाँ मैं सिद्ध जी, हाँ मैं 11 रुपया दान देता हूँ, महादानवीर, ला देर आदमी को भोजन खिलाता हूँ, देर आदमी को, मेरा सोने के अक्षर में मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा महादानवीर, सुपर पुपर महामंडलेश्वर, पागल बाबा। अहंकार के कारण लोग जो है क्या दे सकते हैं यार वृंदावन के लिए, क्या दान दे सकते हैं। जो ब्रिंजाबाई से लोग आते हैं, मेरे को 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए, क्या दे सकते हैं। ये हमको जो है उनको खुशी होना चाहिए, मैं उनको 1 रुपया दे दिया, नहीं, हमको कृतज्ञ होना चाहिए जो प्रेम से स्वीकार किया, हमारा बेवकूफी दक्षिणा प्रेम से स्वीकार किया। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग नरक जाएंगे, आपका पैसा लेकर के क्या करेंगे आप पैसे से, ना धनम ना जन्म। इसमें एक ही केवल कारण से चलता है, श्रद्धा। नित्यानंद प्रभु का जो है वो नमः में एक केवल डॉलर रुपये नहीं, वो श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। तो कहते हैं किस भाव में हमको आना चाहिए, ये अभी ज्यादा फिर कैसे बताएंगे, लेकिन वो बताते हैं, देखिए एकदम बहुत बढ़िया श्लोक है। यस्य कदापि वसनं चलखेलनोत्ता धन्याति धन्य पवनेन कृतर्थमानि योगीन्द्र दुर्गमागतिर् मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। इस बात तरीका
अगर ये इसका जो है धर्म आवाज देना, अगर वो अधर्म हो गया, बैटरी है क्या? इसलिए हम लोग वृंदावन में आते हैं अपना बैटरी चार्ज करने के लिए, जो कि हमारा भक्ति भाषा आप बाद में सुन सके। अन्यथा खाली पेट न भजन गोपाला, अपना अलीलो कंठी माला। नहीं, ये वाला इसको ले लेता है, ठीक है। उसको कहते हैं टीम कहते हैं। ये काम नहीं कर रहे, चलो ब्रह्मचारी काम नहीं कर रहे, गृहस्थ करेगा। हमारा इस्कॉन में दो इमरजेंसी है, दो इमरजेंसी, एक तो फायर ब्रिगेड दमकल और एक तो एम्बुलेंस। और सबके पास जो है एंटीना है। और जब गाड़ी में चलते हैं ना तो सारे गाड़ी उनको रास्ता देते हैं, ये सरकार का गाड़ी आ रहे हैं। उसी प्रकार जब भक्त शरीर त्याग कर देते हैं ना, अंता कली क्षमा स्मरम मुक्त्वा कलीवरम यह प्रयति समद्भवम नहीं यत्र संशय, फिर इधर आना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब शरीर छोड़ देते हैं ना तो सारे देवी देवता जो है ब्रह्मा दया असुर गणा मुनयो सीधा सब रास्ता देते हैं। सरकार का गाड़ी आ रहा है, चाहे सफेद चाहे लाल वाला, कोई भी, ये सरकार का गाड़ी है। क्योंकि दमकल जो होता है ना, वो कहाँ कचरा होता है उधर जाते हैं, पूरा एकदम चुनौती स्वीकार करते हैं। सरकार का आदमी लोग जो अपना प्राण देते हैं, आग में प्रवेश कर देते हैं। दमकल ना, फायर ब्रिगेड, समझ गया? ये वृंदावन में एंटीना काम करते हैं। इंटरनेट पूरा डाउनलोड कर दिया, अभी हो गया, 20 सेकंड बाकी है। तो लेकिन इधर 1 सेकंड ब्रह्मा जी का सेकंड है। क्योंकि इधर एक रात भी ब्रह्मा जी का जीवन रात ब्रज में जो है समय ही नहीं है। हाँ, तो क्या बोला? हाँ, उसमें जो है जब लाल वाला कपड़ा वो आग में प्रवेश कर देते हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्याग्नि, फिर ब्रह्मचर्य आ गया। Actually, there is one saying, Benjamin Franklin, he said, there is nothing impossible for the group of people for whom does not matter who will take the credit. Brahmacharya or grihastha, doesn't matter. काम होना चाहिए बस, बाकी doesn't matter who is doing that. You see, this is the secret. लेकिन उसके लिए थोड़ा ईर्ष्या, अनुसूया वे, निर्मत शरणम सतम। सूया, हे प्रभु, मेरा प्रिय अर्जुन, भक्तों से में, प्रिय से में, सखा चेती, आप मेरा सखा हैं, आपके पास कोई ईर्ष्या नहीं है मेरे प्रति, अनुसूया वे, इसलिए मैं आपको ये गुप्त ज्ञान दे रहा हूं। और ये ज्ञान, ये सारे भाव तो वो व्यक्ति समझ सकते जिसके पास ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति। तब तो अनर्थ निवृत्ति साफ करना पड़ेगा। एक बार बड़ा प्रोफेसर आ गया प्रभुपाद जी के पास, गुरुजी मैं आश्रम में बैठना चाहता हूँ, आश्रम में जो है रहना चाहता हूँ, बहुत दिक्कत हो गया मेरे को, ये संसार बेकार संसार, मैं समर्पित होना चाहता हूँ। बड़ा प्रोफेसर, मैं आश्रम में बैठ सकता हूँ? प्रभुपाद जी गंभीर भाव में बोला, हाँ होगा, क्यों नहीं, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, शुभाशीष शीघ्रम आ जाओ। तो बोला क्या करो, कि रसोई घर में जाइए, किचन में बर्तन साफ करने का आपका काम है। बड़ा प्रोफेसर, डीन यूनिवर्सिटी का, IIT का डीन का, बर्तन साफ करो। ठीक है, विनम्र आदमी था, पूरा लेकर के पूरा बर्तन। कुछ दिन के बाद उनका दोस्त आ गया, प्रोफेसर लोग, बोला फलाना महामंडलेश्वर प्रोफेसर, उनका ऑफिस कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है मंदिर में? तो भक्त बोला क्या वो बर्तन साफ कर रहे जा। तो प्रोफेसर चक्का पड़ गया, भाई उनके पास आग जो है जगन्नाथ जी के जैसा हो गया। अच्छा, ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं हमारा प्रोफेसर को? गया था, वो दिखा बेचारा पूरा काला है, इसमें साफ कर रहे। प्रोफेसर साहब क्या हो गया आपको? मजा आ गया। तो वो लोग आ गया प्रभुपाद जी के पास। अब बोला उनके पास, कब तक ये सेवा करेगा? आपको पता है ये कौन है? ये कोई गिनेस रिकॉर्ड, कोई बहुत सुपर महामंडलेश्वर, तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर। टिल व्हाट टाइम ही इज गोइंग टू डू दिस सेवा? कब तक सेवा करेगा ऐसा गुरुजी? प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोला,
वो तब तक ये स्टील का बर्तन साफ करेगा, तब तक जब तक उसी बर्तन में छेद नहीं बना देगा। और जब छेद बन जाएगा उसी छेद द्वारा वैकुंठ हो जाएगा। और उनका रास्ता केवल उसी छेद के द्वारा है गोलोक वृंदावन जाना, दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना अमृता त्रिनादपि सुनिचेना धूलि सदृशम विचिंतया। तब जो है वो उद्धव जी बहुत बड़ा मंत्री था, सुपर पुपर महामंडलेश्वर, लेकिन वृंदावन जाकर के घास बन गया। हाँ, कैसे गोपी लोग जो है अपना साधारण लड़की लोग। और अंत में बताता हूँ आपको, ये प्रबोधानंद सरस्वती क्या बताते हैं। वो कहते हैं तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवोदिशेपि। कहते हैं वास्तव में इसी गोकुल में, जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी उसी गोकुल में वृंदावन ब्रज में बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, मैं इधर ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ। क्योंकि और मैं अपना मस्तिष्क जो है धूल में स्नान करवाना चाहता हूँ, जिस धूल में जो है भक्त लोग अपना चरण रखा। और वास्तव में जो है भगवान मुकुंदा कहते हैं, जिस भगवान को कभी बहुत योगी और देवी देवता लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, पंतस्तु कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो वयो रथापि मन सोमुनि पुंगवानम सुप्यस्ति यत्प्रपदसिं अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमदि पुरुषम। उसी गोविंद जी का जो है वो योगी तपस्या करते हुए प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसी भक्तों को मिलता है। वो खेल करते हैं उन भगवान के कृत पुण्य पुण्य, वाह क्या भाग्यशाली लोग। मैं उसी भक्तों का चरण का धूल चाहता है, हमको भी थोड़ा सा कुछ किरण मिल जाएगा उसी भक्ति का। और तस्या नमोस्तु वृषभानु भूदिशोपि। कहते हैं वो वृषभानु पुत्री जिसका मैं उसी दिशा के लिए पूजा करता, मतलब प्रणाम करता हूं। वृषभानु पुत्र के लिए नहीं, राधा दामोदरा पृष्ठा राधिका वर्षभानवी समस्त वृंद वल्लभी दमोलुतम समल्लिका कृष्णा प्रियवली मुख्या गंधर्वलिता सखी विशक्क सख्य सुखिनी हरिक हरित भृंगमं मंजरी। वही राधारानी को, मैं उसी राधारानी को प्रणाम करता हूँ। नहीं, मैं उसी दिशा के लिए प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में जो है वो बरसाना है, जिस दिशा में बरसाना है और राधारानी है, उसी दिशा के लिए मैं, हाँ, तो वो दिशेपी, उसी दिशा के लिए मैं प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से हवा आ रहा है। और वो हवा जब राधारानी का कपड़ा सारी ऐसा हिला देते हैं और थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उसी हवा राधारानी को सारी स्पर्श करते हैं और आगे जाते हैं और भगवान का नाक में आ जाते हैं, भगवान पागल हो जाता है और उनके जीवन सफल हो जाता है। अपने आप को भाग्य समझते हैं भगवान जब उनको हवा स्पर्श करते हैं, राधारानी को स्पर्श करके उसी दिशा से जब आते हैं, उसी दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ, राधारानी को नहीं। राधे राधे जब पहुंचाले आएंगे भी ठीक है, अगर आप अधिकार है आपके पास तो बहुत बढ़िया है, प्रणाम आपके लिए। लेकिन भक्त कभी नहीं सोचते हैं मैं अधिकारी हूं, मैं तो भक्त ही नहीं हूं। हमें तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले, कहा कब मिलेगा मेरे को राधा, कब मिलेगा कृष्णा, कबे हाबे बोलो से दीना मार अपराधा घुची शुद्ध न में रुचि। कब ऐसा दिन आएगा, एक दिन आएगा, कबे हाबे बोलो से दीना। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे कृष्ण कुत सुता, कहाँ है कृष्ण, कहाँ राधा, कब मिलेगा। मैं तुम्हें समझाऊं, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है आपको मिलने के लिए, लेकिन एक दिन आएगा। राधा कृष्ण प्रणाम हुआ युगल किशोर, एक दिन जरूर आएगा जो आप मेरे को कृपा देंगे, उसको लाला समाई कंफर्म। थैंक यू। हमको कंफर्म ब्रिजवासी बोला, देखिए डबल कंफर्म। आएगा भी आएगा, प्रणाम होगा, अब आशा हो गया, अब आएगा। ऐसे उत्कंठा बोलते हैं, उत्कंठा, उठ मतलब लंबा लंबा गला, उत्कंठा, उत्कंठा मतलब गला, उत्कंठा मतलब कब ऐसा। लौल्यम एकलम मूल्यम, एक दाम देना पड़ेगा, उत्साह। लेकिन ये उत्साह कहाँ से मिलेगा? जिसके पास ऐसा उत्साह है जो पूरा जीवन प्राण समर्पित कर दिया भगवान के लिए, वो हो सकते हैं उनके पास सूरज के सामने तारा भी चमक रहेगा। अगर आप थोड़ा आग के सामने बैठेंगे तो थोड़ा कुछ गर्मी मिल जाएगा। इसलिए
इसीलिए कविराज गोस्वामी ये प्रार्थना करते हैं, कृष्णा कीर्तन कान नर्तन कला पथोंजनि विराजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपाश्रेणी विहारस्पदम कर्णानंदी कला ध्वनिर्वहतु में जीवामरु प्रंगने श्री चैतन्य दयानिधि तवरसा विलासुत स्वर ध्वनि। हे प्रभु, आपका भक्त लोग जो है हंस जैसा और हास हास ना और हंसा और मौरी जैसा घूमते रहते हैं और आपका कथा का नदी में जो है स्नान करते हैं, पूरा स्नान करते हैं, मजा करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन मेरा जीवन जो है मरा भूमि जैसा हो गया, कुछ राज है ही नहीं मेरे पास। इसलिए मैं थोड़ा उसी नदी के सामने आने दीजिए, जो हो सके मेरे पास थोड़ा कुछ ऐसा हवा आ जाएगा उससे। थोड़ा जब मरुभूमि में होता है ना, उस समुद्र से हवा आते हैं तो हल्का हल्का तरह से पानी का हल्का हल्का पानी महसूस लगता है ना। पानी नहीं, क्या उसको बोलते हैं, स्प्रे जैसा, थोड़ा हवा, थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा ब्रीज ना बोलते हैं क्या, तो थोड़ा ब्रीज वही ठीक है। इसलिए मैं अगर भक्तों के साथ रहूंगा तो हो सके भाई थोड़ा सा कुछ स्मरण आ जाए। खाली मन शैतान का घर आने था। अहम हरि तव पदई कमूल दासानुदासुभवितस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतिर्गुणं स्ते गृणी तव कर्म करो तो काय। हे प्रभु, मेरे को भक्तों का दास बना दीजिए। और भक्तों के रहने से क्या होगा, मनः स्मरेत शुपतिर्गुणं स्ते, मैं आपका गुण स्मरण कर सकता हूँ। क्योंकि भक्त लोग जो है बुधायंतस परस्परम कथायंतस चनम नित्यम तुष्यंत चरमंति च, आपके बारे में केवल कथा करते असली भक्ता। तब उसमें आके मैं एक पापी आदमी, पापी तापी जातो छिला हरि नाम उधरी, अगर मैं भगवान का नाम सुनूंगा उनके मुख से, तो पृथु महाराज के आते हैं 4 स्कंद भागवतम में, वो भक्तों का कथा कान द्वारा आते हैं और हृदय में प्रवेश करते हैं और भक्ति को जन्म देते हैं। सफरन डस्ट क्यों ऐसा बोलते हैं? उनका चरण ना कमल मुख से जो है उसका जो सफरन पार्टिकल्स धुला जाता है, उसको कान में प्रवेश कर देते हैं। कान में नहीं, आंख में नहीं, कान में। कर्ण रसायन कथम सतम प्रसंगम अवीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथम ताज्जुथनत अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, रुचि और भक्ति मिलता है कान द्वारा। इसलिए मैं नीचे बैठ गया ना, कुछ लोग दिखाई नहीं देते। हो सकते है आपको भी सुन लो और ब्रजवासी को भी सुन ले। हमारा ये उद्देश्य है, ऐसा हमको जो है संग चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मेरे को फिर जन्म लेना पड़ेगा, चलो ठीक है, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हाय हाय हमको वैकुंठ जाना है, हमको वैकुंठ कहीं नहीं जाना, जहाँ भगवान चाहे वही उनकी इच्छा हो जाए। अगर मेरे को नरक भी जाना पड़े, चलो ठीक है नरक जाओ, लेकिन भगवान है कहाँ यार, कहाँ भगवान है? हाँ, प्रवचन में बोलना आसानी है। हाँ, नरक जाने की तैयार है पक्का? ना 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 ना, मुक्ति, मेरे को मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब केवल निराकार नहीं है, दुख से मुक्ति, आर्थिक समस्या से मुक्ति नहीं। तत्तेनुकंपम के बोलते हैं सुसुमिक्षमा भुंजान एवं तो कृतम विपक्कम। ब्रह्म जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो कुछ हो रहा है आने दीजिए। सुखावत अन्यथा दुखम कलिना सर्वत्र गंभीरम बसा, भागवतम करते हैं। सुख दुख जो मेरे पास आना चाहिए वो आने दीजिए, उसको जो मेरा हाथ में थोड़ी है। इसलिए मैं सहने के लिए हम लोग जो है विनम्रता कपड़ा और सहिष्णुता का जो है दंडा उपयोग करता हूँ। विनम्रता का कपड़ा और सहिष्णुता का दंडा, उससे दोनों के साथ चलना पड़ता है। जब तक हम लोग विनम्रता का कपड़ा नहीं लगाएंगे आपके पास, और सहिष्णुता दंड तो चाहिए ना, हमको सहना पड़ता है। मात्र स्पर्शस्तु कौन थी शीतुष्ण सुख दुख तो अगामा अपायन माम तितिक्षस्व भरतार्जुन, सहना पड़ता है। संसार है ऐसा, कभी दिन कभी द्वंद्व मोहेना, कभी रात कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ होता है, बीमार स्वस्थ। लेकिन भक्तों के साथ सहना बहुत आसानी हो जाता है, संभाव है, अन्यथा संभाव ही नहीं है, तो सहना पड़ता है। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक प्रार्थना करते हैं, अगर क्या उसको गोल्ड आयरन मिस बोलते हैं ना, टिंग 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 टूंग टिंग टिंग, क्या बोलते हैं उसको, आयरन मिस मिस्त्री, जब लोहा को गर्म कर देते हैं ना, लोहार का ना, हाँ, सोनार के एक लोहार के ना, तो कभी कभी भगवान के आते हैं, उसको लोहार जो होते हैं ना, उसको तो लोहे को जो है उसको लाल बना देते हैं, गरम गरम गरम, अब बाद में ठंडी में
ऐसा करते थे ना, तेजाब का परीक्षा कभी कभी आई गई, प्रभु क्या कर रहे हैं यार ऐसा 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 करते हैं भगवान हमको, और बाद में जो है हथौड़े निकालते हैं प्रभु आप नहीं हुआ ना ना, ये केवल भक्ति शास्त्री हो गया, अभी भक्ति में बाबा आने वाला है। तब जो है इन्होंने बूम टिंग टिंग बूम टिंग टिंग बूम, फिर ठंडी में, फिर गर्मी, प्रभु अब बस हो गया कंफर्म पूरा सीरियल हो गया महाभारत महाभारत। मैं बोले ना भगवान भी सुन रहे प्रवचन में वो रानी के साथ हंसते रहते हैं, बूम देखो कंफर्म। तो क्या बोला, रुको रुको अभी धागा छूट गया क्या, हाँ तो बोलते उसको मार देते हैं आपको, बूम टिंग टिंग बूम टिंग टिंग। तो बोलता बहुत गर्मी है ना, नहीं नहीं नहीं, आप जब आपको भगवान ऐसा लोहार जो है डाल देगा आपको और मरपिट शुरू करेगा, आपको पवित्रता अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगा, चिल्लाना मत। हाँ आप तो यही प्रार्थना कर रहे थे ना, आप ये जा मेरे को पवित्र कीजिए, मेरा हृदय पवित्र कीजिए प्रभु, मेरे को तो अधिकारी बना दीजिए। अच्छा ये आप तो यही प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए स्वीकार करो। हाँ क्योंकि इसलिए हमको गुरु चाहिए, कान पकड़ने वाला है। ए गुरु जी, क्योंकि गुरु अब जाओ बर्तन साफ करो, बाथरूम साफ करो, ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दंतम गुरुम हित्वा, इसलिए बहुत सारे लोग गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते। सब यूट्यूब गुरु ही ठीक है, लाइक डाल दिया हो गया काम। नहीं नहीं, गुरु हमारा कान पकड़ सकते हैं, वो करो ये करो बोलेगा, और आपको यस सर बोलना पड़ता है। एक बार और एक छोटा दो कहानी मेरे पास है गोडाउन में, लेकिन तक मंगल आरती तक बढ़ते हैं कन्फर्म है। भगवान कन्फर्म कर दिया, मंगल आरती इधर ही करते हैं यार, क्यों इधर सो जाते हैं यार, क्यों सब क्लास ब्रज का धूल में सो जाएंगे। मंगल आरती तक चलेगा और क्या। तो देखिए एक बार एक कप था, कप भरा ना, मिट्टी का भरा था। तो एक नेपाल का कथा है, वो एक आदमी आ गया, वो उसने बख्तरपुर है एक सिटी, तो उसमें जो है वो सारे मिस्त्री था, सारे टूरिस्ट लोगों के लिए एक सारे बर्तन मिट्टी से बनाता था ना। तो एक कप था, तो टूरिस्ट ने बोला बहुत सुंदर लग रहा है, वो कितने का है? वो बोला $2000। $2000 यार, इतना छोटा सा है तो $2000, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ इतना महंगा है, क्योंकि ये कप जो है वो बात करने वाला कप है। वो आदमी के पास जिसके पास दोस्त नहीं है उसके लिए, जब शाम को जो है सोने के समय जो दूध पिएगा, चाय पिएगा, वो बात भी कर सकते हैं उनसे। जो लोनली है ना, वो जो एकांत भाव में, तो कम से कम तो कुछ नहीं तो तोरा कम से कम एक दोस्त मिल जाएगा आपको, बात करने वाला है। सच हाँ ठीक है, तब मैं फिर लेता हूँ, मेरे पास दोस्त कोई है ही नहीं। ले लिया तो रात में जो है बैठ के बोला, हे सुनो कप अब बहुत खतरनाक कप है, बहुत महंगा है, क्यों इतना महंगा आप? तब कप ने उत्तर दिया, ए बाबा तुम पैसा दे दिया, हो गया, मैं आपको अपना जीवन का कहानी बताता हूँ। तुम जानना चाहते हैं मैं क्यों इतना महंगा हूँ? हाँ बोलो अपना कहानी बताओ। जब दोस्त मिलते हैं, बताइए कैसे आपको भगवान उल्लू बना दिया, कैसे फंसा दिया। भगवान बहुत चला गया। पहले देखिए वो बहुत कलाकार हैं, पहले गाते हैं थोड़ा सा, भक्त लोग भी बहुत चतुर है खास बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो बोला ऐसा ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें एक मंत्र कीजिए, थोड़ा 5 बार बोल दीजिए हरे कृष्णा। मेरे पास मैं अमेरिका में गया था, उसमें एक भक्त मिल गया, बोला मैं कैसे जैसा तैसे ये ना तेना प्रकार ना, भक्तों को भगवान सारे कर्मी लोगों को जो है हरि का नाम सुनाना पड़ेगा, कैसे सुनाएंगे? पुलिस मना कर देते हैं, हरि नाम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तब क्या किया था पता? वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया था, और उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लाखों लाख लोग हैं, और वो गया था पुलिस के पास, उसमें अनाउंसमेंट बूथ है, मेरा पुत्र खो गया, मेरा बच्चा खो गया। क्या नाम उसका? हरि बोल उसका नाम है। तो पुलिस बोलता था
ए हरी बोल, हरी बोल, कहीं भी हो आ जाओ मम्मी के पास, हरी बोल, क्या है हरी बोल। और लाखों लोग जो है सुन रहे, हरी बोल कौन सा हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे कैसे भगवान का नाम जैसा तैसा। तो उसमें जो है एक कप था, बोला देखो मैं पहले, सुनो मेरा जीवन का कहानी, अब तो पता चलेगा मैं क्यों इतना महंगा हूँ। सस्ता कमा रास्ते में नहीं है, वो सारे लोग जो है वो आराम करने वाला कप है, वो सस्ता है प्लास्टिक वाला। मेरा जीवन बहुत महंगा है, क्यों? पहले मैं यूक्रेन में स्वतंत्र मिट्टी था स्वतंत्र मिट्टी था, मस्त। मेरे पास, मेरे ऊपर बहुत सारे राजा घूमता था, प्रधानमंत्री घूमता था, कोई मैं स्वस्थ, जो मेरा मर्जी में वो करता था। लेकिन एक बार एक मिस्त्री आ गया और भी ऐसा पकड़ लिया, निकाल दिया मेरे को, और मिस्त्री घर में ले लिया इस्कॉन मंदिर में पत्रिदस संहिता तत्पर्य में और हमको ले लिया, और मैं अपना घर परिवार छोड़ के जो है मेरे को, हे मेरा देश कर्म भूमि, ना आओ। और बाद में क्या करने लगा, उसको दबाने लगा, उसने मुलायम बनाने शुरू किया, और सारे जितने मेरे पास घास पत्थर था अंदर वो सब निकलने लगा। मैं बोला बस करो बस। ना, वो बोलते ना अभी नहीं हंसते हुए मेरा मिस्त्री ने बोला नहीं अभी नहीं, सीनियर डिवोटी भक्त ट्रेनर दवा के मैं बस करो। कुछ समय के बाद छोड़ दिया मेरे को, हाँ बहुत मुलायम कर दिया मेरे को। बाद में मेरे को ऐसे चक्के हैं, उसी चक्के में फेंक दिया, और बाद घूमते पानी ऐसा चक्कर आ गया मेरे को, और मेरे को घुमा दिया, और बाद में गला पकड़ दिया, अपना रूप करने लगा। जो उनका मर्जी था वो मेरे को, मुझसे जो भी कुछ करता था, जो उनको चाहिए दवा के उसको पूरा बस करो नहीं अभी नहीं ऐसा उनका रूप बना दिया। जो वो चाहता था मैं कपाल साफ कर दिया मेरे को ये कर दिया। मेरा रूप तो ऐसा थोड़ी था पहले पूरा कर दिया। बाद में काट के जो है अब हो गया, नहीं अब बाद गरम जो है वो ओवन उसमें डाल दिया, बंद कर दिया। इतना गर्मी था, आग में डाल दिया मेरे को, संकीर्तन यज्ञ आग में सब लोग गाली देते हैं, ये ईर्ष्याग्नि क्रोधाग्नि, बहुत सारे लोग मेरे को। इतना साल से मैं जो है अग्नि में था, बस करो खोलो निकाल दीजिए मेरे को। ओ खिड़की में देखा, अभी नहीं जब मैं पक गया, पूरा तरीके से पक गया, काला हो गया, निकाल दिया मेरे को। और बाद में जो है कोई केमिकल डाल दिया, पूरा कर दिया मेरे को, नियम पालन ये पूरा मेरे को कलर डाल दिया। और बाद में जो है बोला, और गोडाउन में रखा और भूल गया मेरे को, फोन भी नहीं किया। 3 महीना 4 महीना कोई आते ही नहीं। तब मैं एकांत हो गया, भाई मेरे को ऐसा फंसा दिया। पहले प्रेम के बारे में बात करता था, अभी फोन भी नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है मेरे को सब पूरा संसार मेरे को भूल गया। और बाद में आ गया कुछ समय के पश्चात, और मेरे को ले लिया हो, फिर पानी साफ किया था मेरा प्रिय कप। आप देख लो, अब आईना डाल दिया, आईना डाल दिया और दिखाया। तब मैं, ये आप है, ये तो मिस्टर यूनिवर्स है, ये तो सुपर पुपर मिस्टर यूनिवर्स मिस यूनिवर्स है। मैं नहीं, मैं काला मिट्टी हूँ। नहीं, अभी आप ये हैं, इतना सुंदर एकदम फर्स्ट क्लास डिजाइन, फर्स्ट क्लास का। आप जो है संसार के लिए उपयोगी है। बहुत सारे लोग आपको उपयोग करेगा, और बहुत सारे लोगों को आप कृष्ण अभी जो है कंफर्म है। बोला आप बहुत काम आएगा आपको, आप बहुत उपयोग होगा आपको, बहुत सारे लोग पिएंगे आपको, हाँ रास पिएंगे आपसे। अच्छा लेकिन काप को खुद को रास नहीं पता, लोगों को पता रास, खुद को पक्का काप जो है। आप जैसा गाय अपना दूध नहीं पीते हैं, जैसे गंगा मैया अपना पानी नहीं पीते हैं, जैसा रुख अपना पेड़ जो है वो अपना फल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार साधु अपना के लिए जीवन नहीं जीते हैं। कृष्ण ने बोला
वृंदावन में प्रवेश करके बलराम जी के साथ 10 स्कंद भागवतम में, हे प्रभु देखिए ये कल्प वृक्ष है, वाह क्या महिमा उसका, ये संत महात्मा लोग जैसे भगवान प्रशंसा कर रहे कल्प वृक्ष के लिए। क्या करते हैं, ये कल्प वृक्ष जो है संसार के लिए जीवन जीते हैं, अपना फल फूल अपना शरीर छाया, और उनको कट कर दिया जाए भोजन पकाने के लिए, वो भी अपना प्राण भी देते हैं सबको। उसी प्रकार अगर आप हम कोई आदमी अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, इतावन् जन्म साफल्यम विहीनमिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयस अचननम सदा। इतावन् जन्म सफल्यम, अगर आप जीवन सफल करना चाहते हैं तो आपको जो है प्राणैर अपना प्राण, अर्थैर अपना पैसा ऐश्वर्य धन, धिया अपना बुद्धि, और वाचा ये 4 चीज जो है उपयोग परोपकार के लिए दूसरों को जो है उपयोग करना चाहिए। देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है, इसलिए मनुष्य शरीर ये उपहार है, और ये उपहार दिस इज द गिफ्ट एंड इट हैज टू बी रीगिफ्टेड टू अदर्स। प्रवचन में नहीं, वॉक योर टॉक, आपका जीवन आपका प्रवचन होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ज्यादा प्रवचन नहीं देता था, प्रभुपाद जी का जीवन प्रभुपाद जी का प्रवचन है। शिला प्रभुपाद की जय। और उन्हीं के कारण हम लोग अभी बैठ रहे हैं। और ये हमारा धागा है, हमारा धागा है प्रभुपाद। कृष्ण भी नहीं, कृष्ण है कहाँ, लेकिन प्रभुपाद जी है, उनका कृपा से हम लोग बैठ रहे हैं। इसलिए हम लोग उसी दिशा के लिए प्रणाम करते हैं जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हो गया कलकत्ता में, या जहाँ उनका समाधि है वृंदावन में, उसका दिशा के लिए प्रणाम करते हैं। आध्यात्मिक जीवन कृतज्ञता से शुरू होता है। आजकल लोग इतना बेवकूफ लोग हैं, अकृतज्ञ होता है। पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकते हैं अकृतज्ञ। कभी कभी लोग जो है वो अंधेरे अंधस्य अंधेरे से बचा हुआ है, और फिर भी बाद में मैं गुरु से ज्यादा अच्छा जानता हूँ, ये इसको में कुछ नहीं है, और कुछ दूसरा राज है, दूसरा जगह में है, और दूसरे पिताजी को मिलूंगा मैं। एक बार मुकुंद महाराज, हिज होलीनेस मुकुंद स्वामी, जब उस समय माइक ग्रंथ था 1967 में, जब प्रभुपाद जी का हार्दिक समस्या हो गया ना, हार्ट अटैक हो गया, तो प्रभुपाद जी बोला फिर मैं इंडिया जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए जो मैंने कुछ दिया आपको 2 साल के अंदर, उसको कम से कम सुरक्षा करो और वो पालन पोषण करो, दूसरों को भी यही बताओ, जो सुना वही बोलो, डू एज आई डिड। तो उन्होंने पूछा एकांत में, शिला प्रभुपाद जी अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग आपका गुरु भाई से दीक्षा ले सकते हैं? पूछा उनसे, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो हम लोग आपका गुरु भाई से और कोई दूसरा से दीक्षा ले सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कुछ उत्तर नहीं दिया, उनका आंख में आंसू आ गया, और प्रभुपाद जी ऐसा कुछ बाहर दिखा और बोला, बट माय गुरु महाराज सेव्ड मी, लेकिन मेरा गुरु महाराज मेरे को बचा दिया, मेरा गुरु महाराज मेरे को बचा दिया, लेकिन आप ले सकते, लेकिन मेरा गुरु महाराज मेरे को बचा दिया। तो मुकुंद महाराज ने बोला, मेरे को इतना शर्म हुआ, मैं जमीन के अंदर जाना चाहता था। उस दिन से मैं कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न ही सवाल ही नहीं है, आपको किसी ने बचा दिया तुम, तो ये कृतज्ञता होती। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं कैसे अपना गुरु महाराज का सेवा छोड़ सकता हूँ? मैं जो है कुआं में, सुख कुआं में जो है फुल ऑफ स्नेक्स, सांप के साथ जो है बहुत सारे कुआं था, मैं उसी कुआं में गिरने वाला था जैसे सब लोग, लेकिन मेरा गुरु महाराज नारद मुनि मेरे को बचा दिया, तो मैं कैसे उनका सेवा छोड़ सकता हूँ? ये कृतज्ञता बोलते हैं। और जो इस्कॉन में यहाँ प्रभुपाद जी दे दिया, कुछ कमी नहीं है, समुद्र है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बलोपियत तुम अनुग्रह तरिन्न नाम तग्रहा व्यप्तम सिद्धांत सागरम, सिद्धांत का सागर है, तुम खो जाएंगे, फंस जाएंगे, वृंदावन में इधर उधर जाएंगे, फंस जाएंगे, पक्का गारंटी। साधु महात्मा बहुत लोग हैं, बहुत सिद्धांत लोग, भाव भी अलग अलग है, लेकिन हमारे पास एक ही है गुरुनंदना, प्रभुपाद जी हमको बचा दिया। उसी भाव में रहना चाहिए, सबको आदर करना जरूर है,
बहुत लोगों से क्या उसको, you can associate with many, you can listen from few, but you have to follow one. महाजनो ये नागता सा पंथा, एक है कुरु नंदना, तीर जैसे ना, अर्जुन जैसा। भक्ति बाणा बोलते हैं, पहला स्कंद भागवतम। भक्ति ये तीर है, तीर बाणा। जब भीम क्या देख रहे हैं, आकाश देख रहा हूं, पेड़ देख रहा हूं, आम देख रहा हूं, पक्षी देख रहा हूं, बेकार है। युधिष्ठिर क्या देख रहे हैं, पक्षी देख रहा हूं, आग देख रहा हूं, बेकार है। अर्जुन क्या देख रहे हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, नहीं। आकाश नहीं, आम नहीं, क्या पक्षी नहीं, पंछी जो है ना, नहीं। क्या आग देख रहा हूं, गुरुदेव मरो। ताप जो है ना, एक क्या गुरु नंदन, हमको जो है बेवासे आत्मा के बोले एक है गुरु, हमारा एक ही लक्ष्य है, पदरा जो अभिषेकम निष्किंचन। तो प्रभुपाद जी के चरण का धूल कृपा मिलना है और भक्तों का कृपा मिलना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग। स्वजातीय बोलते हैं ना, आशाबंध स्वजातीय। स्निग्धा, स्निग्धा भी बहुत जरूरी चीज है। प्रेम का मामला, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमचति पृच्छति भुंक्ति भुजयते चाइवा सत्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण, भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, फूल माला एक साथ होना चाहिए। और 6 लक्षण हम लोग अभ्यास ही नहीं कर रहे। बहुत सब लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति भाव संस्कृत में बात करते हैं। पीपल स्नोरिंग इन संस्कृत, संस्कृत में स्नोरिंग करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं, आपस में झगड़ा करते हैं। न्यू फाइट, न्यू फाइट। कहीं भी जाएंगे कभी कुछ, कभी 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 कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। भाई कैसे प्रेम से रहना है भाई, सीखो। एक टुकड़ा तोड़ना आसानी है, लेकिन एक साथ प्रभुपाद जी बोला कभी तोड़ नहीं पाएंगे। एक साथ एक अंगुला कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक साथ बहुत शक्ति होता है। ये प्रचार है। 4 स्कंद भागवतम में 30 अध्याय, श्लोक संख्या 8, 4, 30, 8। होमवर्क हो यू। भगवान प्रकट हो गया और प्रचेतन लोगों को बोलते हैं, प्रचेत लोग, मैं आपका तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या किया था, मेरे को कोई प्रभाव नहीं किया। मैं प्रभावित हो गया आपका मित्रता से, आपका मित्रता से मैं बहुत प्रभावित हो। कुछ चाहिए पूछो, मैं दे दूंगा आपको। नाउ यू आस्क एनी ब्लेसिंग्स यू वांट। आपका मित्रता के कारण मैं प्रकट हो गया, तपस्या से नहीं। तो हमको मित्रता बहुत आसानी है। प्रभुपाद जी हमको नहीं दिया, रूप गोस्वामी सब कुछ दे दिया, प्रभुपाद जी सब कुछ दे दिया। ददाति प्रतिगृह्णाति। आप पूछिए इसी यात्रा में एक दूसरे को कितना भक्त लोग एक दूसरे को उपहार दे दिया, छोटा सा। कोई संपापरी खरीद लिए, लोग बोलते हैं संपापरी नहीं संपात्री। संपापरी खरीद लो, थोड़ा दे दो मिठाई, कोई छोटा चॉकलेट खरीद लो, या कोई मतलब जो भी है, कोई उपहार लीजिए, कोई टोकन कर लीजिए, कोई अगरबत्ती कर लीजिए। एक दूसरे को घर में बुला दीजिए प्रसादम के लिए, अपना अनुभव बता दीजिए। हम लोग आपके लिए अपना अनुभव बता रहे हैं। गुह्यमचति पृच्छति, ये इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा। ये जो आप सुन रहे हैं, ये इंटरनेट में नहीं मिलेगा आपको। मेरे को दोस्त बुला दे इसलिए मैं आ गया। अगर ये बेचारा बेवकूफ नहीं बुलाया, मैं कभी नहीं आऊंगा। हम लोग ब्रज में प्रवेश करते भक्तों के द्वारा ही मात्र। गुह्यमचति पृच्छति भुंक्ति भुजयति चाइवा। भोजन खिलाना, प्रसाद खिलाना, मजा। फैमिली विच डांस टुगेदर, प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर, सिंग टुगेदर, क्लीन टुगेदर। बहुत जरूरी चीज है, हम लोग अभ्यास ही नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ये करेंगे, मित्रता बन जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं होड बन जाएगा। होड, होम ऑफ लव एंड डिवोशन। हम लोग ये अभी स्टेडियम में बताया। होड कौन था उसमें स्टेडियम में? उद्घाटन में था ना, आप लोग गए ना? तो हम लोग ये बताया होड होना चाहिए। तब एक साथ अगर रहेंगे तो बस कोई नहीं तोड़ेगा। जो जगज होता है ना, जगज समुद्र में, इतना बहुत बड़ा पानी समुद्र का, उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है वो पूरा तेज है। लेकिन वही पानी अगर अंदर घुस जाते हैं, छोटा सा छेद बन के पानी, तो वही पानी थोड़ा सा संख्या में डुबा देंगे उस जगह को। अगर वही संसार के जो है ईर्ष्या, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, धोखा भाजी, अकृतज्ञता, अगर इस्कॉन के अंदर घुस गया, अगर हम लोग अपना इतिहास भूल गया, तो हमारा भविष्य कुछ है ही नहीं। तो हमको उसको सुरक्षा करने के लिए एक साथ होना चाहिए। ये फॉर्मूला है।
होल्ड करना चाहिए। तो मैं अंत में आपको ये बताना चाहता था, ये प्रभुपाद जी का इच्छा है, अगर हम लोग प्रभुपाद जी को खुशी कर देंगे, भक्तों को खुशी कर दीजिए, तब हमको ये वृंदावन से लोगों को खुशी कर दीजिए। कुछ भी करना उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। भगवान बहुत चालाक है। पहले भगवत गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम प्रियम, थोड़ा थोड़ा, और अंत में सर्वधर्म परित्यज्य। वही बोलते हैं, बहुत चालाक है। पहले थोड़ा थोड़ा एक माला कर दीजिए, थोड़ा सा मंदिर में आइए, थोड़ा सा फूल लगा दीजिए, थोड़ा एक श्लोक पढ़िए, हो गया। और अंत में जो है पूरा जीवन समर्पित कर दिया आप लोग जैसा। तब हमको ये भक्ति ब्रज भक्ति मिल जाएगा। अभी हम लोग गोपियों की थकावट नहीं हुआ ना? अभी और एक कहानी बताऊं? बोले राधा रानी की जय। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, किसने हो जाई, भक्ति हो पाई मौज जुराई। हमको कृपा चाहिए। हम लोग बेकारी लोग हैं, बेकारी। अब मत सोचिएगा और बेकारी मतलब कोई बेकार। हम लोग एक बार परिक्रमा किया था एक महाराज के साथ, और हम लोग बैठ गया वृंदावन में, और इसमें कृष्ण बलराम पेड़ है, पेड़ उसमें वो सफ़ेद पेड़ कट कर दिया, उसमें दो सफ़ेद और काला था पहले परिक्रमा मार्ग में। तो उसमें बैठ गया, तो वो प्रवचन करने लगा, और उसी मंदिर के सामने एक बेकारी था, इतना घंटा घंटा उनका कंबल भी घंटे घंटे दुर्गंध आता था, लंबा लंबा, कभी स्नान नहीं किया लगता है, ऐसा बोलते हैं। और सब वक्त कहता था कुछ कभी भी कुछ ध्यान नहीं देता था उसको। तो हम लोग बैठ गया, ऐसा बैठ गया, महाराज प्रवचन दे रहे थे, कुछ श्लोक विस्मरण हो गया उसका, भूल गया। किसको याद है वो श्लोक है? वो कोई भूल गया। मैं भी 3 चीज़ भूल जाता हूँ हमेशा इस कलयुग में। मैं सब 3 चीज़ भूल जाता हूँ। मैं लोगों का नाम भूल जाता हूँ, टेलीफोन नंबर भूल जाता हूँ, और तीसरी चीज़ मैं भूल गया। तो मंदा सुमंदा मतयो मंदा भाग्य, तो विस्मरण हो गया। कौन कौन जानते हैं ये श्लोक? कौन जानते हैं श्लोक? किसी को पता नहीं था वो श्लोक। और वो भिखारी ने बोला डन 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 डन। तब महाराज बोले बाबरी ये कौन है? दिखने में भिखारी है, आग से मत देखना। वृंदावन में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कौपीन खंड था बहुत ऐसा। जब बनारस में आ गया तो वो बोला चंद्रशेखर से, जो है पूछिए कौन कौन है बाहर, कौन है? वो कोई मुस्लिम बेचारा है, बेचारा ऐसा दरी वाला। ना 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 ना, वही सनातन गोस्वामी, बुलाओ उसको। सनातन गोस्वामी वही है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो बुलाओ। क्योंकि भगवान भावाग्रही जनार्दन, वो हमारा बाहर का रूप नहीं देखते हैं, उपाधि नहीं देखते हैं। आप जीबीसी, एबीसी, बीबीसी कौन है आप? तो मतलब नहीं है। सर्वा उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुच्यते परिस्फलेन परिचीयाते। पेड़ पता चलेगा फल के अनुसार, जैसा भाव ऐसा प्रभाव। बोलना प्रवचन आसानी है, सफेद सफेद ऐसा कपड़ा लगा के ओम ओम अपना जीवन आपका प्रवचन दिखाओ। नरक जाने की तैयार है? भगवान का एक बार मस्तक थोड़ा दुख था, दर्द था, नारद मुनि वो भी परीक्षा देना चाहता था। नारद जी, हे प्रभु क्या चाहिए? अब क्या हो गया आपको? बहुत दर्द है, बाप रे बाप, माइग्रेन होला। फिर क्या चाहिए आपको? मेरे को भक्तों का धूल चाहिए, मेरे को भक्तों का धूल चाहिए। भगवान खुद बताते हैं, मैं पीछे अपना भक्तों के गाय जैसा अपना बछड़ा के पीछे, बछड़ा घुस गया अंदर वो जंगल में, गाय को भी आना पड़ता है। तो भगवान पीछे पीछे जाते हैं अपना भक्तों का धूल पाने के लिए, चरण का, भक्तों के लिए भगवान सेवा करते हैं। हम भक्तों पर अधीन हो, तो मेरे को भक्तों का चरण का धूल चाहिए। अगर मैं उसमें डाल दूंगा थोड़ा सा पेस्ट, तब ठीक हो जाएगा मेरा। तो हो जाएगा। अब क्या बात, इतना भक्त लोग हैं। पहले बार ब्रह्मा जी के पास गया था, क्योंकि वो हमारा अधिकारी है, वो भी भक्त है हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी। थोड़ा सा चरण का धूल दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो नरक जाऊंगा भाई, कि अपना पैर भगवान का ताऊ मस्तक में जो है, पागल हो गया क्या बेटा? अरे शास्त्र में लिखा है क्या? आप शास्त्र नहीं पढ़ते क्या? न शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते न सुखम न परम गति। ना ना ना, शास्त्र में नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं दूंगा। भाई के पास गया था, शिव जी के पास, हे शंकर बाबा मेरे को थोड़ा धूल का चाहिए, चरण का धूल दे दीजिए ना। आप भी भक्त है ना, वैष्णव में शंभु श्रेष्ठ भक्त। नहीं प्रभु भैया,
मैं तो नरक जाऊंगा, नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, तो वैष्णवी टिकट के अनुसार सदस्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर पूरा दक्षिण भारत घुमा दिया, सब लोगों की पूछा, कोई भी नहीं दिया, चाहे भगवान चाहे कोई भी है, नहीं देंगे हम लोग। तब गया था ब्रज में आ गया, तो वो गोपी लोग जो है गाय का दूध निकलता है, गोपी लोग पता है भगवान का बहुत दर्द है सिर्फ। अच्छा, क्या हो गया उसको, बहुत दर्द है उनका जो है धूल चाहिए, कितना चाहिए, 1 2 5 किलो ले लो तो फटाफट, 5-10 किलो जितना चाहिए ले लो, फटाफट जल्दी जाओ। ये तो पागल है क्या, तुम नरक जाओगे? हाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, हरि बोल, जाएंगे नरक। अगर भगवान का जो है मस्तक दर्द 1 सेकंड के लिए खत्म हो जाएगा तो हम लोग सदा के लिए नरक जाने तैयार है। मेरे को क्या दिक्कत है, पद्यावली में जो है रूप गोस्वामी गाते हैं, राधा रानी अपना सखी के लिए बोलते हैं, हे सखी, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, मैं जंगल जाता हूँ, मेरे को कोई भय नहीं है, उसी सांप जो आ जाएगा, उसमें कोई कतरा आ जाएगा, कोई बदा आएगा, कोई मतलब नहीं है, मैं अपना प्राण ही उनको दे दिया, तो मेरे को शरीर से क्या दर्द है, कोई मतलब क्या, कोई भय नहीं मेरे को, मैं उनको प्राण ही दे चुका हूँ, तो वो शरीर मर जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई भय नहीं है, अभयम सर्वदा तस्मै। इसलिए सखी पूरा भगवान, इसी भाव को हमको चाहिए, इसी प्रेम चाहिए हमको। तो अंत में जो है मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। शिला प्रभुपाद जी सबको बेचता था, तुम नरक जाओ, विदेश जाओ, तुम जो है मोन्ट्रियल जाओ, तुम मंदिर का अध्यक्ष। अच्छा, कौन सा मंदिर का, मंदिर बनाओ और अध्यक्ष हो जाओ, जय प्रकाश स्वामी महाराज। और तुम गुरु कृपा, तुम जापान जाओ, साधु संग करो, कहाँ साधु संग, साधु बनाओ और करो। और गुरु कृपा, अगर कृष्ण बलराम मंदिर प्रवेश करने के बाद पश्चात तुरंत लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर उसमें प्लेट है गुरु कृपा। ये मैं एक फाइल खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं गुरु कृपा से बहुत नजदीक, मतलब कहीं कहानी बता दिया, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप लोग। एक बार मैं थाईलैंड से जा रहे थे, थाईलैंड से फ्लाइट में, अकेले, बहुत मुश्किल है, सब लोग मांसू खाते हैं, क्या क्या, उफ, दुर्गंध में से क्या, फ्लाइट में मैं अकेले बैठ रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अगर भक्तों का संग मिल जाए, अगर किसी भक्तों के साथ अगर फ्लाइट हो जाए कितना अच्छा होता। लेकिन मैं अकेले हूँ, तो इसको ट्रांजिट में था, मैं जा रहा हूँ अकेले, मुश्किल है, प्रभु अगर कोई भक्त होता कितना अच्छा होता। तब विचार कीजिए, अचानक जो आदमी मेरे साथ सामने बैठा था, जब माला निकल दिया, जब करने लगा। वाह प्रभु वाह। मैं उसको, प्रभु एक्सक्यूज मी, वो गुरु कृपा दास था। पुत्री, ओ वेरी नाइस, वेरी। सो 4 घंटे मेरे को फ्लाइट में जो है पूरा प्रभुपाद जी की कथा बता दिया। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो अगले बार होगा तब, क्योंकि अगर अच्छा वास्तव में मंगल आरती तक बैठेंगे तो उन्होंने बोला, इतना कितना हम लोग समर्पित था। प्रभुपाद जी बोलेगा हमको बस नरक जाना, नरक जाएंगे। हाँ, मैं केवल आपको होमवर्क देता हूँ, 7 स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 लिखना है, 7 15 25 और 7 15 45, 7 15 25, 7 15 45, ओके, बाद में पढ़ना है। 7 15 45, अच्युत बाला। कहाँ से हम लोग शक्ति मिलता है? तमोगुण राजगुण पार करने के लिए और सत्वगुण पार, निष्ठा गुण अब अर्जुना, केवल गुरु को संतुष्टि देना चाहिए बस, बाकी सब कुछ संसार मतलब नहीं है, गुरु को संतुष्टि करना चाहिए। गुरुदेव तत्मा, कैसे हम लोग पार कर सकते हैं, ये सीक्रेट है वास्तव में। प्रभुपाद जी तो उसको बोल देता था, तो जयानंद प्रभु और बहुत सारे भक्त लोग जो है वो अमेरिका, रशिया, KGB, पुलिस, वो तो बहुत कहानी है। जो गुरु बोला सर यस सर, नरक जाना, नरक जाएंगे हम लोग। बस अंत में कहानी बताता हूं। तो बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, वृंदावन ब्रज मतलब समथिंग मूविंग, जो घूमते रहते हैं। ब्रज ये कोई यूपी का जगह ही नहीं है। ब्रज परिव्रज एक आचार्य, ब्रज मतलब घूमते रहते हैं। आप दिल्ली में ब्रज बना सकते हैं, यूक्रेन में, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में ब्रज प्रकट कर सकते हैं। ब्रज कहाँ है? कहाँ भक्त प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, है ना, जहाँ जहाँ सेवा होता है भाव भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी बोला, तुम जाओ फ्रांस, और फ्रांस में जाके मंदिर बनाओ, जब मंदिर बनाओगे मैं आऊंगा उधर। जय प्रभुपाद जी को संतुष्टि के लिए
तो लोग नरक जाता था, मंदिर बनाता था। और जब मंदिर बना रहे थे तो उसमें एक लड़का था, बेगर, होमलेस, एकदम होमलेस, एकदम खत्म, कभी स्नान नहीं किया जीवन में, दुर्गंध था ना, कैसे कोई मूत्रा। तो भक्त लोग उनको मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं देता था, इतना गंदा आदमी था। उनको खिचड़ी खिलाता था, जाका, उसको नाम भी दे दिया पिग पेन, पिग पेन, सुंगुर का बच्चा, सुंगुर का बच्चा, जा। खिचड़ी खिलाता था जरूर, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाना देता था। स्पर्श करना ही 2 बार स्नान करना पड़ता है वैसा। तो जब मंदिर पूरा तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गया, पूरा पेंटिंग करते हुए प्रभुपाद जी प्रवेश करते हैं, भक्त लोग पीछे से निकलते हैं, अंतिम पेंटिंग करते हुए प्रवेश। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते था, मेरे को आश्चर्य है हर इस्कॉन के मंदिर में पेंटिंग का दुर्गंध क्यों होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था जब प्रवेश करने के समय वो अंतिम भक्त निकलता था अंतिम पेंटिंग करते हुए। रोज दिन भर नहीं सोता था प्रभुपाद जी को संतुष्टि करने के लिए, पूरा पेंटिंग किया था। रामेश्वरम प्रभु बोला, हम लोग 2 महीना के अंदर 70 स्कंद चैतन्य चरितामृत कैसे चपवाया, ये तो और को कहानी आप जानते हैं। प्रभुपाद जी बोला, मेरे को पूरा चैतन्य चरितामृत 2 महीना के अंदर चाहिए बस। किसी को प्रिंटिंग किताब, प्रिंटिंग का कला मालूम है कितना मुश्किल, कभी 6 महीना प्रूविंग के लिए केवल लगता है, 2-3 महीना बाद में पूरा पैकेजिंग, पूरा एकदम वो 17 वॉल्यूम 17 स्कंद मेरे को 2 महीना के अंदर पूरा चाहिए। प्रभुपाद जी तो असंभव है, असंभव ये शब्द मूर्ख शब्द कोश से, असंभव हो ही नहीं सकते हैं, जहाँ इच्छा वहाँ हो पाए। तो 2 महीना के अंदर कर दिया प्रभुपाद जी, धन्यवाद। अंतिम दिन में सिग्नल कॉपी प्रभुपाद जी के टेबल में रखा, मैंने सोचा आप लोग नहीं कर पाएंगे, धन्यवाद। प्रभुपाद जी जानबूझ के ऐसा करता था उनको, तब परीक्षा देता था उसको, क्योंकि उनको मांसपेशी बनाने के लिए, क्योंकि भविष्य में मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ। More you are sweating during the training time, less you will be bleeding during the war. जब युद्ध आएगा खून कम निकलेगा। तो प्रभुपाद जी भेज दिया, तुम मंदिर बनाओ, जब बनाओगे मैं आऊंगा। भक्त लोग बना दिया, लेकिन बीच में ये पिग पेन आता था। जब प्रभुपाद जी आ गया, वाह, दूसरा दिन प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, और जहाँ पार्क में गया वो पिग पेन निकला और प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श करना चाहता था। तो प्रभुपाद जी को भी आश्चर्य हुआ, हरे कृष्ण, जानवर जैसे निकला, हरे कृष्ण। तो उनके जो बॉडीगार्ड था ना, बॉडीगार्ड, सन्यासी लोग, हे पिग पेन, प्रभुपाद जी को सुरक्षा किया। प्रभुपाद जी आगे गए, हरे कृष्ण आगे गए। लेकिन जब प्रभुपाद जी गया 7:30 बजे दर्शन आरती के लिए वापस आ गया मंदिर में, और सब लोग भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ गया था, मंदिर में कोई भी नहीं रहा। जब प्रभुपाद जी वापस मंदिर में आ गया, दरवाजा खोल के, और सब लोग पहुंच गया मंदिर, पहुंचने के बाद ही देखा दरवाजा खुला है। सबका हृदय ठंडा हो गया, भाई कौन अंदर है, पिग पेन तो नहीं है। और प्रभुपाद जी के आगे कोई नहीं जा सकते, प्रभुपाद जी आगे जा रहे हैं और सब लोग पीछे चिकन जैसे पीछे। प्रभुपाद जी अंदर ही, बस अंदर मंदिर के गया था, और सब लोग पीछे गया, दिखा पिग पेन बैठ रहा है। ठीक नया मंदिर में जो है, मंदिर के बीच में पिग पेन बैठ रहा है, और प्रभुपाद जी अंदर घुस गया, और पिग पेन क्या किया, प्रभुपाद जी को ही आलिंगन किया था, प्रभुपाद जी के चरण। और प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किया, छोड़ो मेरे को, छोड़ो नहीं किया, मेरे को स्नान करना, वो आचमन करना, होम होम होम, ऐसा अपवित्र कुछ नहीं किया ऐसा। वो आ गया, पिग पेन प्रभुपाद जी को आलिंगन किया था चरण, और प्रभुपाद जी क्या किया, उनका मस्तक पकड़ लिया, ऐसा पेट करने लगा ऐसा, ठीक है बेटा आप घर में पहुंच गया, अब हो गया, आप आ गए। उनका जो है वो पूरा आलिंगन किया और ऐसा पेटिंग किया था ना ऐसा, ठीक है बेटा ठीक है, आप घर में पहुंच गया। और गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि, पूरा दर्शनार्थी हो गया। और बाद में जो है वो छोड़ते नहीं उसको, तब भक्त लोग क्या करना है भाई, खींचना है ना खींचना, क्या करना है। प्रभुपाद जी उनको नहीं भगा रहे, तभी हम लोग कौन है, प्रभुपाद जी के ही घर है ना। तो सब लोग बैठ रहे, अगरबत्ती कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको जो है नहीं छोड़ा। तो प्रभु बेटा मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को क्लास देना है, तो छोड़ दिया।
प्रभुपाद जी क्लास दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव, और पिक पेन पीछे बैठे, सबकी किसी के पास क्लास में मन नहीं लग रहा है भाई, सब लोग पीछे देख रहे हैं भाई, सबके जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी पूरा उसको प्रवचन दे दिया और चले गए अपना कमरा में। तब भक्त लोग सोचने लगा अब क्या किया जाए, पिक पेन के साथ आवाज परेशान कर रहे हैं कृष्ण, इसलिए बंद करना हो गया अभी 10 सेकंड बाकी तो सब लोग सोच अभी पिक पेन के साथ क्या किया जाए, अब क्या करना, उसको फेंकना भी नहीं होगा, प्रभुपाद जी उसको नहीं भगाया, तो ब्रह्मचारी लोग तो चला गया, हरि बोल, उसको ब्रह्मचारी बना दिया जाए, हरि बोल, वो तो सन्यासी तो हो चुके हैं। उसको जबरदस्त से पकड़ लिया, 2 हाथ 2 पैर पकड़ बाथरूम में लेके गया, जबरदस्त उनको साफ किया, शैम्पू लगा दिया, पूरा शेविंग कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, जब अमेरिका में प्रभुपाद जी आया, बोला आई केम टू सेव यू, तो अमेरिकन लोग इसको पूछा, हेलो स्वामी जी शेव और सेव बोथ, दोनों आई केम टू सेव यू, शेव और सेव दोनों तो उसको सेव कर दिया और सेव भी कर दिया, तो उसको पूरा ब्रह्मचारी अपना पुराना कपड़ा दे दिया, उसको ब्रह्मचारी बना दिया, ब्रह्मचारी। तो हे पिग पेन, आज से किचन नहीं मिलेगा, आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा, पूरा साफ करके और किचन साफ। हाँ ठीक है, तो उसको साफ करने लगा। कुछ महीना के बाद संकीर्तन बास बाहर जा रहे थे, प्रभुपाद जी चले गया, पिग पेन मंदिर में रहने लगा। तो क्या करे भाई, लेकिन बाथरूम साफ करने का उनका काम था, सेवा। कुछ महीना के बाद भक्त लोग संकीर्तन में जा रहे थे, संकीर्तन बास, तब पिग पेन जबरदस्ती घुस गया, मैं संकीर्तन जाऊंगा, मैं संकीर्तन। कहाँ जाऊंगा संकीर्तन भाई, आप किताब कभी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते, कैसे प्रचार करोगे? मैं जाऊंगा पकड़ के, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं अब बहुत हो गया बाथरूम मेरे को, अब बहुत अधिक हो गया मेरे को, नहीं बाथरूम नहीं बैठना, मेरे को प्रचार करना। तो ठीक है, किसी ने बोला भाई चलो प्रभु जी चलो ले लो, हमारा बर्तन साफ करेगा, गाड़ी साफ करेगा, कम से कम कुछ साफ करने वाला होगा, ठीक है ले लिया। बहुत समय के बाद, बहुत घंटा ट्रेवलिंग है, भरतियन का फ्री मसाज रोड पे है, ऐसा पहुंच गया, और कहीं दूसरा का जो है जगह में पहुंच गया हूँ, फ्रांस में तो पहुंच गया, और सब भक्त लोग आराम करने लगा, कोई धोती धोने लगा, कोई मतलब आराम करने लगा। लेकिन ये पिग पेन क्या, एक बैग पकड़ लिया और पूरा बैग किताब दबा के जो है पूरा बैग ऐसे ले लिया और भाग गया किताब लेके। तो जो संकीर्तन ले रहे, पिग पेन रुको, आपको ये किताब का दाम नहीं मालूम, उनको कैसे पता चले, रुको फ्री में मत देना, और भाग गया। तो भक्त लोग गुस्सा हो गया, बताइए अभी कितना नुकसान होगा भाई, अभी सबको फ्री में दे देगा, फिर क्या करेंगे हम, इतना गाड़ी के लिए किसने ले लिया उसको। तो एक दूसरे को गाली देने लगा, क्यों ले लिया इस पिग पेन को। कुछ 3 घंटे के बाद वापस आ गया, बैग खाली। कैसे पिग पेन, किताब कहाँ, इतना किताब इतना 2 घंटे में कैसे कहाँ गया, पैसा कहाँ है। तो उन्होंने जिप खोल दिया, पूरा बैग पैसा भरा हुआ था। तो बड़ा संकीर्तन लीडर भी चक्कर पड़ गया, हे पिग पेन इतना पैसा, इतना 2 घंटे में पूरा किताब कहाँ। मैं वितरण किया था, मैं तो वितरण के लिए गया। कैसे किया, तुम तो पढ़ा ही नहीं कभी। ना मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं किताब खोल के उसमें प्रभुपाद जी का फोटो, तब मैं सबको दिखाता था, प्रभुपाद सेव मी, प्रभुपाद मेरे को बचा दिया, एक दिन आदमी बचा दिया मेरे को। और लोग जो हॉट केक जैसा खरीद के सब लोग पैसा देता खरीद लेता था, अगर ये आदमी इसी को बचा दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है। और बाद में बस इतना प्रचार, कृतज्ञता, प्रभुपाद सेव मी। और बाद में प्रभुपाद जी आ गया, उनको भी दीक्षा भी दे दिया, रसादा दास उनको बना दिया। और ये रसादा दास प्रभु कुछ साल के पहले एमबीटी में शरीर छोड़ दिया, वृंदावन में भक्तों का संग में। ये असली कहानी। तितिक्षवः करुणिका सुहृदं सर्वभूतानां अजातशत्रु सत्तः साधव साधुभूषणः। अजातशत्रु सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं हिंदुभूतानां नास्ति, सुहृदं मानवभूतानां नास्ति, सर्वभूतानां ये साधु है। और ऐसा साधु श्रील प्रभुपाद जी हमको मिल गया, और उनका कृपा से हम लोग वृंदावन पहुंच गया। इसलिए जारी में जो है राधा कृष्ण को ढूंढना मत, मिलेगा नहीं आपको राधा कृष्ण।
अगर आपको मिलेगा तो केवल श्रील प्रभुपाद जी का धूल लेकर के चरण का धूल अपने सिर पे, और ये चरण का धूल उनका आदेश है, आदेश। गुरु का चरण का धूल सिर पे रखना ये मतलब नहीं है वो उनका चरण पकड़ के ए गुरु जी नहीं, उनका आदेश स्वीकार करना सिर पे, लाइक लाइफ एंड लाइक अपना प्राण जैसा उनका आदेश स्वीकार करना चाहिए, या उनका प्रतिनिधि का। ये हमारा सफल का नियम है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको वृंदावन दे दिया, हमको भक्तों का संग दे दिया, हमको कृष्ण जी को दे दिया। और प्रभुपाद जी ने बोला, वी हैव, somebody said, Srila Prabhupada in Los Angeles, we distributing mithai, simply wonderful. दूध का जो है वो मिठाई, simply wonderful. प्रभुपाद जी ने बोला, because all of you simply wonderful, because your Krishna is simply wonderful, because our process is simply wonderful. And somebody said, Srila Prabhupada, simply wonderful. That's okay, chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Krishna Bhagavan ki, Srimati Radharani ki, Nitai Gaura Premanandi. बोले राधा रानी की ब्रेक मारो क्या मधुरम मधुरे दुपी मंगले दुपी मंगलम पवनम पवने दुपी हरे नमः दुपी जगम। आपका यात्रा सफल हो और आपको भगवान के नाम के प्रति रुचि है। अगर आपको रास्ते में कहीं भगवान मिलेगा, हमारा बारे में भी एक प्रार्थना कीजिए, भक्तों का धूल मिल जाए। हरे कृष्णा, पाद्री प्रभु जी की। एक अद्भुत फीस्ट था गानों का, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि इतना बढ़िया प्रभु जी क्वालिटी टाइम देंगे। हमें तो लग रहा था प्रभु जी की मीटिंग में बिजी है, आएंगे और थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन प्रभु जी ऐसा लग रहा कि मैंने महीने हफ्तों सालों भर का सारा कोटा एकदम Yamuna Tira Vanashari